मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ काम करता हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा अफर्मेशंस लिखते हुए। फिर वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। हर इंसान क्या होता है ना, उसको कहीं ना कहीं डराया जाता है, घर वाले ही डरा देते हैं। वो कहते हैं कि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। आप न जाए कहीं ताई तहाँ ले जाए। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ प्रकृति भेज देगी। लेकिन कैसे पता लगेगा अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? पता लगाने की जरूरत है। लेकिन जितने भी लोग अमीर बने हैं या जो हैं वो तो ये सब चीजें नहीं करते। मैंने हर इंसान के अंदर यूनिवर्स को देखता हूँ। मतलब आप कह रहे हो अफर्मेशन लिखना जरूरी नहीं है? अफर्मेशन देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो लिखना जरूरी है। इसने मेरी लाइफ खराब कर दी, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अपने ऊपर कोई नहीं लेता आदमी कि मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। आपके हिसाब से जो संकल्प सिद्धि है या मैनिफेस्टेशन है वो इतने लोगों को आपने पढ़ाया है, तो सबसे बड़ी गलती है वो क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो मैं होपोनोपोनो को समझता हूँ, जब आपने बताया अच्छी बात है। वो 4-5 साल पहले तक तो हम ये करते ही नहीं थे। नहीं करते। हमारे यहाँ पर तो रात को या तो आरती करके सो जाते थे या हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते थे। तो यानी कि वो काम नहीं करते। वो सब काम करते हैं ना, पर कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ना, अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लोग मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भाई संकल्प सिद्धि बोलेंगे तो लोग बोलते हैं ये क्या होता है संकल्प सिद्धि। मैनिफेस्टेशन बोलो, वाह हम भी करेंगे मैनिफेस्ट। संकल्प सिद्धि बोल, मैं भगवत गीता में विश्वास नहीं करता। भाई ये सब चीज़ें वहीं से आई है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब भगवान कृष्ण ने बता रखा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। एक ही काम है हमारा, आपके जीवन में किसी ना किसी तरह आपकी वो सभी खुशियों को लेके आना जिसके आप लायक हैं। तो आज जिसको हमने इनवाइट किया है वो भारत में बहुत बड़ा नाम रखते हैं और जिस पे बात करते हैं वो है संकल्प सिद्धि। जी हाँ, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं। उसको सरलता से अगर आपको समझना है तो एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास होने वाली है। शायद आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव मिथ्स हैं, वो सब दूर हो सकते हैं अगर आपने इसे सरलता से समझा तो। और आज हमारे साथ हैं श्याम मुजावादिया जी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच भी हैं और वैसे इंग्लिश के टीचर भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू काश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ काम करता हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा अफर्मेशंस लिखते हुए। ठीक है, मैंने भी नहीं लिखा आज तक। हाँ, लेकिन फिर वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? आप मतलब क्या फ़र्क है मैनिफेस्टेशन में जो हम सिखा रहे हैं या जो आम जनता जानती है, और वो क्या है जो अमीर जानते हैं? देखो क्या होता है ना कि जैसे मेरा जो मानना है वो है कि कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। अच्छा, जैसे कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। ओके लेकिन ये अपने आप सामने से मेरी लाइफ में आया। ओके। जैसे अभी तो चलो हम बता रहे हैं, ठीक है हम बता रहे हैं, लेकिन हमको भी जैसे कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंचाया गया किसी माध्यम से। हम गए किसी इंसान से, ये सुना यार ये ऐसा क्या होता है, या फिर प्रकृति ने किसी भी माध्यम से दिखाया, है ना। तो जैसे मैं मेरा बताता हूँ मेरी लाइफ में ये चीज़ कैसे आई कि 2008 में पहली बार मतलब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि ऐसा कुछ होता है। और वो भी ऐसे हुआ अपने आप कि मैं ट्रेन से जा रहा था और रास्ते में रुकना होता है, चाय वाय तो अपन पीते ही हैं। चाय के लिए मैं उतरा तो वो क्या हुआ कि एक बुक स्टॉल वहाँ पे थी। वहाँ पे मैंने एक बुक देखी जिस पे लिखा हुआ था कि सोचिए और अमीर बनिए। सोचिए और अमीर बनिए। सोचिए और अमीर बनिए। अब पहली बार मैंने ये सेंटेंस पहली बार देखा कि सोचिए और अमीर बनिए। अब मैंने कहा सोचने से कैसे अमीर बनते हैं यार, क्योंकि हमको तो ये बताया ना कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि मैं जब 5th क्लास में था तब से मैं दुकानदारी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी के मतलब दुकानदारी का काम है। हालांकि अब तो चलो उन्होंने अब बंद करवा दिया। मैंने कहा अब आप आराम करो, घूमो फिरो, जो भी आपको करना है। क्योंकि वो रहता है ना कि जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनका तो रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन दुकान वालों को कभी रिटायरमेंट नहीं होता भी नहीं है। हाँ। वो सोचते भी नहीं है इस बारे में। उनका यूँ रहता है कि हाँ करना ही है दुकानदारी। मैंने सोचा इस बारे में, मैंने कहा देखो एक सपना भी होता है ना किसी का, तो मेरा एक सपना था कि पिताजी को समय से फ्री करे। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि जैसे ही मेरे पास पैसे आने लग जाएंगे या मैं काम करने लग जाऊंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि पिताजी को फ्री करना है। वो एक जैसे लोग ड्रीम देखते हैं, किसी को कार लानी है, किसी को घर करना है, लेकिन क्या पता मेरे दिमाग में ये था शुरू से, जब मेरे पास कुछ था भी नहीं। तो उनको फ्री किया। अभी तो जैसे वो बढ़िया, जो उनकी इच्छा जो मर्जी है वो करते हैं। तो जैसे मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, वो बुक स्टॉल पे जो हुआ था, है ना, क्या पढ़ा मैंने वहाँ पे कि सोचिए और अमीर बनिए। अब इसके पहले मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
क्योंकि पिताजी को मैं देख रहा हूँ कि वो जैसे पहले केले का बिजनेस करते थे, ठीक है। तो साइकिल से केले बांध के पीछे 50 किलो केले, है ना, वो बांध के 13 किलोमीटर दूर हमारा गांव था, एक शहर से 13 किलोमीटर, तो रोज लेके आना। पानी इतना ज़्यादा आ रहा है उस समय, थोड़ी स्थिति, रोड भी नहीं थे, ये तो अब बन गए सब जगह। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कितनी मेहनत करते हैं और कर ही रहे हैं। मैं भी शॉप पे बैठता था, मतलब मुझे याद है पहली बार मैं शॉप पे बैठा था जब मैं 5th क्लास का था। पहली बार उन्होंने पूरा दिन बिठाया था मुझे कि आज तू बैठ। तो उस दिन आए थे 25 रुपीज़ अच्छा, टोटल। तो उन्होंने बोला कि मतलब आज तक 25 रुपीज़ नहीं आए। इसके पहले जैसे कभी 20 रुपये का गल्ला होता था, कभी 22 रुपये का गल्ला होता था। ये मैं 5th क्लास में था तब की, एक वो होती ना पान की गुमटी टाइप नहीं होती है ना, तो वैसा था हमारे, वो नीचे से घुस के निकलते हैं, अच्छा। ऊपर बैठते हैं, वैसा टाइप से। तो मैं बैठा था, 25 रुपये आए थे पहली बार, है ना। तो मैंने वो टाइम देखा है, तो मैंने देखा यार बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर दुकान चेंज करी, थोड़ी बड़ी ली किराए से, फिर थोड़ी और बड़ी ली, फिर अलग अलग बिजनेस किए। STT बूथ का मैंने किया है, अच्छा, लस्सी बेचना, है ना, चाय का किया है, कुल्फी वगैरह, STD PCO का किया है, मतलब सीजनल, जब जो आता था करते जाते थे। तो ये करते 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 फिर जब पढ़ने निकले बाहर, तो ये था कि एक पढ़ लें और छोटी मोटी नौकरी वोकरी लग जाए तो लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि घर पे भी यही बात होती थी। ये कभी नहीं होती थी कि बड़े आदमी बन जाओ, खूब सारा पैसा कमाओ, ठीक है, खूब इंजॉय करो, ऐसी बात। क्योंकि वो एक शुरू से डर रहता है ना इंसान को। हर इंसान क्या होता है ना, उसको कहीं ना कहीं डराया जाता है, घर वाले ही डरा देते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर कोई डरा हुआ ही है, सब डरा हुआ, सब डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार बड़ा तो क्या ही होगा। उसका रीज़न भी होता है आसपास का एनवायरनमेंट, जो लोग होते हैं वो बातें ऐसे करेंगे ना। आप अगर बुक लेके निकल रहे हो घर से, तो जैसे मेरे खुद के साथ होता था, जब मैं शहर पढ़ने गया पहली बार, तो लोग जो गांव के लोग होते बोलते हैं कलेक्टर साहब ध्यान रखना हमारा। तो ये टोन होती थी उनकी कि कलेक्टर साहब का मतलब ये है कि वो आपको वो सरकाज़म में बोल रहे हैं, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। जब बड़े बन जाओ तो हमारा भी ध्यान रख लेना, ठीक है। कई लोग बोलते थे अरे कुछ नहीं है, थोड़े बहुत दिन में आ जाएंगे वापस, बहुत गए इनके जैसे। अब क्या हो रहा है ना, वहाँ पे लोग मोटिवेट नहीं कर रहे हैं किसी को कि बढ़िया बढ़िया पढ़ो लिखो, अच्छा है ना, नाम कमाओ, ये बात नहीं कर रहे लोग, उसको मजाकिया वे में। और कहीं से सुनने को मिलती थी कि, तो हमने वो जो देखा है, तो वही दिमाग में रहता था कि बस मतलब कैसे भी करके 10-20 हज़ार का, अगर 10-20 हज़ार भी बहुत होते थे। जैसे मैंने कहा ना 25 रुपये से शुरुआत करी, तो सोचो मतलब ये सोच लेगा आदमी 5-7 हज़ार तक पहुंच जाए, या 10 हज़ार भी हो जाए तो अपना ये कि कैसे न कैसे करके कट जाए। घर वाले भी यही बात करते थे, भगवान के सामने भी कहे भगवान इसकी छोटी मोटी नौकरी लगा देना, तो कहीं ना कहीं फंस जाए, फिक्स हो जाए, तो वाह अपने तो ज़्यादा नहीं चाहिए। पीछे क्या बोलते थे लाइन कि अपने को तो बस जितना हो जाए, जितनी उतनी पैर पसारो जितनी आपकी चादर है, बस अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए। अब भगवान के सामने भी जाके बोल रहे हैं अपने को तो ज़्यादा नहीं चाहिए, तो भगवान भी बोलते थे वाह तथास्तु। है ना, वही इसी में। तो ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं, हम भी थे वैसे ही, है ना। मतलब ये था कि ठीक है, जब उस बुक पे पढ़ा कि सोचिए और अमीर बनिए, तो पहला थॉट आया कि यार इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस बुक को कई लोगों ने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने देखा उसको। वो जो बुक स्टॉल वाला है उसके पास रोज ही रखी है, वो बोल रहा है भैया ये बुक ले लो, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बिकती है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि यार मैं भी तो पढ़ूँ, इसमें क्या लिखा है। सही बात है। मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा इसमें ऐसा लिखा क्या है। अब वो बुक तो मैं ले नहीं पाया उस टाइम पे, क्योंकि 179 रुपीज़ की, ऐसा आज भी प्राइस याद है मेरे को, ऐसा कुछ था। और इतने तो मेरे को मिलते ही नहीं थे 7 दिन के, 7 दिन में घर आते थे हम, सैटरडे संडे को, तो इतने रुपए तो मिलते ही नहीं थे, 40-50 रुपए मिलते थे, उसमें निकालते थे। पर वो दिमाग में कि इसमें लिखा क्या है, इसको देखना है। फिर मैं जब इंदौर पढ़ने गया था उस समय, तो इंदौर गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दोस्त के वहाँ पे एक मूवी चल रही थी, द सीक्रेट। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग टाइप की देखी जो कभी देखी नहीं, कि मैंने अपने सपनों, मतलब मैंने एक चेक अपने पास रखा, 10 लाख रुपए उस पर लिखे, उस पर साइन करे, और उसको मैंने मैनिफेस्ट किया, आज 10 लाख रुपए मेरे पास है। मैंने घर को मैनिफेस्ट किया, मैंने मैनिफेस्ट क्या होता है, मतलब लिखने से कैसे हो गया, दीवार पे घर बना दिया, आज मैं वैसे ही घर में रह रहा हूँ। जिस लड़की के साथ मुझे शादी करनी थी उसका फोटो मैंने दीवार पे लगाया, और आज हम दोनों साथ में हैं, ये देखिए। मैंने कहा ये कोई मतलब ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि शुरू से ही बताया था। तो सब देखो, मैंने कोई चीज़ देखी, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, अरे ये तो ऐसे ही पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं, अब हम जानते हैं कि अगर इस काम को, मतलब इस चीज़ को अगर कोई सुनेगा देखेगा तो उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन नॉर्मल लोग क्या, अरे कुछ नहीं है, तो पैसे कमाने का, अब अपना काम कराने के लिए, अपना चीज़ बेचने के लिए। हाँ, सब पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यूँ होता है, सोचने से हो जाता है क्या। लेकिन अपनी आत्मा जान रही है
क्योंकि हम भी उसी जगह से उठे हैं कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, अगर ये नहीं मिलती तो आज कहाँ होते। सही बात है। तो वो मूवी देखी, वहाँ से थोड़ा और सुना, मतलब प्रकृति सुना रही है आपको। जैसे मैंने कहा ना, कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। कई लोग बोलते हैं कि हम तो सब करते हैं, हमारे तो कुछ नहीं होता है। तो वही बात है कि जब होना होगा ना, तो प्रकृति योजनाएं बनाएगी और आपको समझा भी देगी। नहीं समझ में आना होगा तो नहीं समझ में आएगा। जैसे आपको पहले बुक दिखी, उसके बाद आपको मूवी चलती हुई दिखी। हाँ, मूवी दिखी, फिर एक बुक दिखी मुझे, अवचेतन मन की शक्ति। अच्छा, ये सब चीज़ें सबको दिख रही है, ऐसा नहीं मुझे दिख रही है, पर लोग देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये अभी अनुभव हो रहा है मुझे, जब मैं यहाँ तक पहुँच गया कि यार ये चीज़ें हुई कैसे, कैसे आपको वो चीज़ दिमाग में आ रही, इसमें क्या लिखा है ऐसा। फिर मैंने एक बुक देखी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो मैंने कहा ये अवचेतन मन क्या होता है। तो ऐसे करते करते फिर उस बुक को पढ़ा, वो दोस्त के वहाँ रखी थी, तो मैं उसको घर ले गया, अपने रूम पे ले गया और उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जैसा आप सोच सकते हैं वैसे आप बन सकते हैं। मैंने कहा ये जो अभी तक बताया जा रहा था, जो हम देख रहे थे, या तो वो गलत है या फिर ये गलत है ना। और फिर ये भी देखा कि जब वहाँ पढ़ने गए तो मैं कोचिंग क्लास पे गया, तो वहाँ पे मतलब वो जो सर हैं वो यही बात बता रहे हैं, अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे, ये बात उनके मुंह से सुनी, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। लेकिन उन्होंने 100 सेंटेंस बोले होंगे, आपका ध्यान इस सेंटेंस पे गया। हाँ, वो वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स बैठे होंगे, सब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा इन चीज़ों पे ध्यान जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं मुझे कोई बता रहा है कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे आज हम बता रहे हैं। मेरे को तो कोई बता ही नहीं रहा है। कौन बता रहा है? प्रकृति बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो आपकी लाइफ में आना है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आनी है, जैसे वो कहते हैं कि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। जैसा आपका भाग्य बनना है वैसे आपको लोग मिलेंगे, वैसी आपको किताबें मिलेगी, वैसी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा, वैसे आपके विचार आएंगे। तो जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय। आप न जाए कहीं, ताई तहाँ ले जाए। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाते हैं, आपको जहाँ जाना है वहाँ प्रकृति भेज देगी, कोई भी थॉट आपको दे देगी। जैसे ये आज आपका और मेरा पॉडकास्ट है, तो ये लिखा हुआ था ये समय पे, आपने टाइम दिया कि 1:45, लेकिन हो कितनी बजे रहा है, स्टार्ट कितनी बजे हुआ, 2 बजे। तो वो 2 बजे 2 सेकंड जो भी था वो समय लिखा था, न इससे 1 सेकंड पहले न इससे 1 सेकंड बाद। तो इससे मैं कभी वो तनाव भी नहीं लेता हूँ किसी चीज़ का, कि कभी जैसे आज एक पॉडकास्ट था मॉर्निंग में, है ना, प्रियंका जी के साथ में था, तो कल तक फिक्स था। आज सुबह मतलब उनका 6 बजे मैसेज आया कि श्याम जी सॉरी, वो हो नहीं पाएगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसे में अगर नॉर्मल बंदा होता है जिसको ये चीज़ें पता नहीं होती है, वो परेशान हो जाता है, यार मैं इतनी दूर से आया, 700 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके आया, और ऐसे कैसे पॉडकास्ट कैंसिल हो सकता है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए, आप रेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब समय होगा तब करेंगे। वो लिखा ही नहीं था, तो आप भले कितना ही उछल कूद कर लो, सर के बल खड़े हो जाओ, क्या हो जाएगा। लेकिन कैसे पता लगेगा अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? सब लिखा हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा? पता लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरा जहाँ से सवाल शुरू हुआ था, मैं अभी भी उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, वो तो आपने मुझे बताया कि आपको चीज़ें दिखती हैं क्योंकि आपके भाग्य में वो लिखी हुई हैं और उसने आना है। लेकिन जितने भी लोग अमीर बने हैं या जो हैं, वो तो ये सब चीज़ें नहीं करते। वो शायद हो सकता है वो किताब भी नहीं पढ़ते होंगे, अवचेतन मन की शक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे। तो सब हर इंसान अमीर केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी बनेगा। फिर मतलब जैसे जिसके भाग्य में जैसे बनना लिखा है, जैसे हम जैसी जगह में थे, तो वहाँ से ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पैसा था कि हम कोई बिजनेस शुरू कर दें और पैसा कमा लें। अब चूंकि आपको प्रकृति को बनाना है, बड़ा बनाना है, कहीं ना कहीं आपके माता पिता के कर्म से, है ना, आपके कर्म से, जैसे योग बनता है, ठीक है, योग बनेगा कि भाई आपको जहाँ जाना है। अब प्रकृति कैसे पहुँचाएगी, तो उसके पास सारे तरीके हैं, है ना। जैसे वो डॉली चाय वाले का नाम आपने सुना है? जी जी। अभी वो सुना आपने 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी? जी। तरीके अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा। ये यूं समझ लीजिए कि ये एक पाथ है, कुछ लोगों को इस माध्यम से अमीर बनाया जाएगा। एक वो पाथ है कि जिनको किसी और माध्यम से, जैसे आज मान लो बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको पता ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यहीं से एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो हमारी ऑडियंस भी है, जो कि अक्सर अगर आप किसी भी वीडियो के नीचे जब देखते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। नेगेटिव वो वाले होते हैं कि हमने भी वो सब सेम प्रोसेस किया जो सिखाया जाता है, वो अफर्मेशंस हैं या विजुअलाइजेशन है,
लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। जब लॉ लगा हुआ है, लॉ मतलब कानून तो सब पे लागू होगा फिर। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है अभी 80% पे कर रहा है, नहीं कर रहा, और 20% पे कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब मैं वहाँ पे आता हूँ, देखो जैसे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए, हाँ जी, है ना, तो उसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये वो देख नहीं रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। किसी ने बिठा रखा है उनको, बैठो कुछ मिलना है यहाँ से। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में जब चीज़ें आई और मेरा ध्यान गया, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। तो मैंने ट्रस्ट करना शुरू किया, ट्रस्ट द प्रोसेस, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। बस जो चल रहा है, ये एक बुक में पढ़ा था मैंने, कि जो चल रहा है उसे देखते जाओ साक्षी बन के, जहां आपको जाना है वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे 2 चीज़ों का ध्यान रखना जो लोग रखते नहीं है। जैसे अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, कई लोग लॉ सबके साथ लगना चाहिए, है ना। अब लोग क्या कर रहे हैं, केवल टेक्निक्स लगा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में मैंने कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा, आप टेक्निक लगाइए, वाटर टेक्निक, वाटर टेक्निक से आप अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। सुबह सुबह मैं बैठा ग्लास लेके, ठीक है, मैंने ग्लास में कि भैया आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो अब आप बताओ, क्या यूनिवर्स आपको चेक नहीं करेगा? देखेगा भाई, चेक करेगा ना, कि देखते हैं भाई ये अमीर बनने के लायक है कि ये केवल नाटक कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर आदमी फिर ग्लास ही लेके बैठा रहता। अब चेकिंग कैसे होगी? अब चेकिंग ऐसे होगी कि आपने सुबह आधे घंटे प्रैक्टिस करी, मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, सब हुआ। आधे घंटे बाद जो है आपकी वाइफ ने गेट खोला, या फिर आपकी वो प्रोसेस चल ही रही थी और गेट खोला, या फिर बच्चे आपके रूम में आ गए और तुरंत आपने, अरे यार तेरे को समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं टेक्निक लगा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाए, तेरे को मना किया था ना मैंने, अभी मत आना। वाइफ चली गई। चेक हो गए आप कि आप वास्तव में थैंक यू कर रहे थे कि नाटक कर रहे थे। लोगों को लग रहा है कि यूनिवर्स मतलब ऐसा कोई इंसान बैठा हुआ है कि उसको मैं बोलूँगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है ये ले लो। यूनिवर्स मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब हर एक इंसान के अंदर वही चीज़ है। जब तक आप सबका थैंक यू नहीं करोगे, जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे हर एक चीज़ का, लोगों की लाइफ में क्या है, कंप्लेंट्स है हर चीज़ को लेके, ये खराब, पत्नी खराब, बच्चे खराब, माता पिता खराब, दुनिया खराब, ये दुकानदार खराब, ये देखो कैसे खा रहा है, ये देखो कैसे चल रहा है, इसको ये करते नहीं आता, इसको वो करते नहीं आता। अब ईश्वर क्या कहते हैं, वो सब एक ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, चाहे ईश्वर, यूनिवर्स, प्रकृति, सब एक ही है। सब क्या है, केवल एनर्जी है ना, सब में वही है। अब आपको सबसे दिक्कत है, किसी का अच्छा आपसे देखा नहीं जा रहा, और आप अपने लिए केवल आप चाह रहे हैं कि एक ग्लास लेके बैठूं, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये कि पहले बेस ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं इसको वापस बेसिक्स पे लेके जाता हूँ। बहुत सारे कंटेंट इसके ऊपर आते हैं। हाँ। मेरा पर्पस इस पॉडकास्ट को लेकर ये है, इसके जितने भी मिथ्स हैं भी अगर ये काम करता है तो उसको हम प्रूफ करें बिल्कुल, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि उसके जितने मिथ्स हैं, जैसे अभी हमने कंटेंट देखा कि अगर आपको अपनी एक्स को वापस लेके आना, या किसी आप लड़की को या लड़के को चाहते हो उसके नाम पर लेटर लिख दो आप, तो भाई मैं एज ए लॉजिकल पर्सन मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो मैं किसी का भी नाम लिख दूंगा, ये कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो आप भले टेक्निक लगाते रहो सुबह से लेकर शाम तक, 1 साल लगाओ, नहीं होगा। जब तक वो 2 बातें मैं बताना भूल गया कि कब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, नियत और कर्मा। नियत अगर साफ नहीं है ना, नियत खराब है, यूनिवर्स आपको पल पल चेक करता है, एवरी सेकेंड। जैसे अगर आप इस चीज़ में हो, अगर आप टेक्निक्स लगा रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स को आपको देना है, तो वो पहले आपको चेक करेगा कि भैया आप लायक हो कि नहीं हो। तो किसी भी तरीके से आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, किसी काम के लिए, मम्मी ने बोला कि बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। आन बोला, अरे यार मम्मी तुम खुद पिलाओ, आपको पता नहीं अभी मेरा टाइम हो रहा है, अभी आपको पानी पीना है, खुद पी लो उठ के, मेरे को देर हो रही है। और आप बोलते 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 चले गए। यहाँ पे चेकिंग हो गई। मतलब आप 1 गिलास पानी किसी को पिला नहीं पा रहे हो, और आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को धन दे दे। क्यों देगा कोई? पहले क्या होता है ना, इसमें बेसिक ठीक करना पड़ेगा। जैसे इसको ऐसा समझो कि ये जो जितनी भी टेक्निक्स है, जो भी है, ये सब दीवार है, ओके, आप डायरेक्ट खड़ी कर रहे हो उसको, ठीक है, बिना आधार के। अच्छा, नींव भरते ना पहले भाई मकान कैसे खड़ा होगा, पहले नींव भरी जाएगी। जितना ऊपर मकान जाना है उतनी गहरी नींव भरी जाएगी। सही है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी नींव भर के और 50 माले खड़े कर दो। 50 माले खड़े करना है उतनी गहरी नींव, 25 खड़े करना है उतनी गहरी नींव। अब हम नींव नहीं भर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि भैया टेक्निक है, ये टेक्निक लगा लो कि अफर्मेशन बोल दो कि मैं रीच हूँ, मैं रीच हूँ, मैं रीच हूँ। ठीक है, रीच का मतलब क्या होता है? अमीर पैसे से, हाँ, कि दिल से।
भाई जो जिसके पास जिस चीज की कमी होगी है ना। वो वही सोचे। अब मैं आपको बताता हूँ लोग क्या करते हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, क्या करना है भैया, तो उसके क्या बताएंगे यूट्यूब पे, हम खुद ही बताते हैं, है ना। पर अब वो केवल एक वीडियो होता है, उसके बेसिक पूरा तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना उसमें। तो अब उसमें क्या होता है कि लोगों ने देखा कि 21 बार लिखना है, 21 दिन तक लिखना है, सुबह लिखना है, दोपहर लिखना है, शाम लिखना है। चलो ठीक, लिखते हैं। अब वो लिख रहे हैं 21 दिन तक लगातार लिख रहे हैं, लेकिन उसका बेस नहीं भरा उन्होंने। बेस मतलब नींव। जैसे कि आपको अमीर बनना है, लेकिन आप सब्जी वाले के मतलब सब्जी वाले के पास जाके किच किच कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। अमीर लोग ऐसे करते हैं। पहले आपको उस चीज को फील करना पड़ेगा। ओके। पहले बोलते ना कि जो बनना है उसको पहले महसूस करो। कई बार आपने सुना होगा ना कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो 5 स्टार होटल में जाओ, वहां पे कॉफी पियो, फिर देखो लोग कैसे बैठे हैं। तो वो क्या है, वो उसको महसूस करो कि हाँ मैं अमीर हूँ। अब हम हर जगह जो है 10 रुपये 5 रुपये के पीछे, कहीं गए समोसा लिया, देखा कि भीड़ ज़्यादा है, खिसक लिए वहाँ से बिना पैसे दिए। सुबह आप बोल रहे हो कि आई एम रीच ऐसा करते हैं। रीच 10 रुपये ज़्यादा देते हैं। भाई ऑटो में जा रहे हो, कितने हुए भैया, 200। उतर गए 200 रुपये में, मतलब आपने कि भैया 200 देंगे, उतर गए 150 पकड़ा है, भैया 150, हाँ हो जाएगा। 15 मिनट तुमने वहाँ लेट कर दिया, 10 मिनट वहाँ लेट कर दिया, इधर होके लाए उधर होके लाए, और आपने 150 रुपये ले लेगा वो, ठीक है। अमीर लोग ऐसे करते हैं। अमीर बनोगे कैसे, उसको आपको 215 देने थे। आज जैसे मान लो मैं आज सुबह से मैंने 3 बार कैब करी, ठीक है, तो कहीं 485 बने, उसको मैंने 500 दिए, ओके, है ना। कहीं 220 बने, उसको मैंने 250 दिए। मतलब मैं ज़्यादा देता हूँ, मैं कम नहीं देता हूँ। ओके। क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो आप देते हैं वो लौट के आता है। जो आप देते हैं, मतलब एक सीधा सा सिस्टम ये है, जो मैं दे रहा हूँ वो मेरे पास लौट के आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो इसी इंसान से लौट के आए, वो कहीं और से लौट के आएगा, पर वो लौट के जरूर आएगा। अब आधार की बात करें, बेसिक ठीक करना है तभी वो चीज़ काम करेगी। तो वो क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। जैसे गुस्सा आपको बहुत आ रहा है, तो आप उस वाइब्रेशन पे कैसे जाएंगे जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। अच्छा। आपको हर चीज़ से मतलब चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन हर चीज़ से, ये ग्लास यहाँ किसने रख दिया, ये किसने कर दिया, कितनी देर हो गई, अरे यार ये बस कितनी देर हो गई, ये क्यों हो गया, पॉडकास्ट कैंसिल कैसे हो गया। हर चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं, लो एनर्जी में एवरी टाइम। आपको जलन है दूसरे लोगों से, ये आगे कैसे बढ़ गया, ये इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, ये गाड़ी कैसे लाया। ठीक है, अब आपने अपना, जैसे आप इसको ऐसे करें तो हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन वो मूलाधार चक्र पे बैठे हैं। मूलाधार भी बैलेंस नहीं है अभी उनका। वो कैसे बैलेंस होता है? जब आप अपनी मतलब एनर्जी को ऊपर लेके जाते हैं। एनर्जी ऊपर कब जाएगी, जैसे मान लो घर में वाइफ ने खाना बनाया, नमक भूल गई, ठीक है, तो उसको बोलने का एक तरीका होता है कि क्या बात है आज सब्जी बड़ी टेस्टी बनी। तो वो पूछेगी क्यों, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको पता है कि यार तारीफ कैसे कर दी आज, है ना, कुछ गड़बड़ है। बोले कुछ नहीं, बढ़िया लग रही है, लाओ मैं देखती हूँ, ओ नमक ही भूल गई। ठीक है, अब वो जाके जो है बड़े प्रेम से नमक वमक डाल के वापस लाएगी, समझ रहे हो। और यही जैसे आपने देखा किसने बनाया खाना, क्या तुमको पता नहीं है नमक डालते इसमें, और 10 बात कर दी। अब आप चाह रहे हो कि आपको मिल जाए, आप थोड़ा सा प्रेम दे नहीं पा रहे हो। और प्रकृति से क्या चाह रहे हो कि भैया मैं टेक्निक लगाऊंगा मुझे सब दे देना, पहले आपको देना पड़ेगा। तो बेसिक ठीक करना मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करना। जो जो कर रहा है, देखो हर आदमी अपनी किस्मत लेके आता है। मतलब आज आप क्या कमा रहे हो, कहाँ पहुंचोगे, आप अपनी किस्मत लेके आए हो। मतलब आपने जो कर्म किया है उसका रिटर्न आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ बैठा बैठा जल लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, तो उसमें मेरा नुकसान है। मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, दिन भर कितना आनंद आता है निंदा रस, जैसे महिलाओं को आता है श्रृंगार रस में, तैयार होने में कितना आनंद आता है, तो वैसे निंदा करने में बड़ा आनंद आता है। आदमी बस छोड़ देगा, कोई बात नहीं दूसरी में चले जाऊंगा, बता क्या हुआ। तो जब आप निंदा कर रहे हैं, आपको ईर्ष्या हो रही है, आपको जलन हो रही है दूसरों से, कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको। मतलब लोगों को घर में अपने ही लोग अगर खुश हो जाए तो अच्छे नहीं लगते हैं, समझ रहे हो। अपने ही घर में बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो बहू है घर में, उसने कुछ मंगा के खा लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि सास परेशान हो जाती, खा कैसे लिया, इतनी खुश कैसे हो गई, नए कपड़े कैसे पहन लिए, ये साड़ी कैसे, होता है ना घर बार। अभी अपने यहाँ क्या चल रहा है, 95% घरों में क्या चल रहा है, यही चल रहा है, एक दूसरे से ये कैसे कर लिया, ये कहाँ से लाई, ये कैसे हो गया, आज इतना हंस क्यों रही है।
भाई आपका ही इंसान है ना, और आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो बढ़िया, भगवान इसको और खुश रखे। आप किसी को हंसता हुआ भी नहीं देख पा रहे हो, समझ रहे हो? बेसिक्स खराब है। बेसिक्स ठीक करने पड़ेंगे ना आपको, मतलब देते रहो, है ना, क्या चाहिए तेरे को, है ना, देते रहो। आज ये मेरी वाइफ यहाँ बैठी है ना, इससे पूछो, ये मतलब इस बोलने का काम नहीं पड़ता है कि ये ला के दो, मैं खुद ही ला के देता हूँ, ये ले नई साड़ी पहनो। अरे मेरे को कहाँ जरूरत है, जरूरत तो नहीं है, पर मेरा शुक्र मजबूत होगा, पैसा आएगा, स्कीम है हमारे पास। और लोग उसका उल्टा करते हैं। उसने बोल दिया कि 200 रुपये चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या करना है, मैं ला के दे दूंगा। अब सामने आने 200 रुपये तो दे सकते थे, अब उसमें वो परेशान हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो चाहे आप कितनी टेक्निक लगा रहे हो, लेकिन आप किसी को 200 रुपये नहीं दे पा रहे हो, और ऊपर से आपको चाहिए 2 लाख। मतलब ऊपर क्या ऐसा थोड़ी है जितने लोग टेक्निक लगाएंगे सबके फेंक देंगे हम, हाँ भैया टेक्निक लगा ली इसने 21 दिन हो गए, हाँ फेंक दो इसके। वहाँ पे ऐसा थोड़ी रजिस्टर, वहाँ पे आपकी एनर्जी चेक की जाएगी। और एनर्जी कैसे चेक करता है यूनिवर्स, वो देखता है कि भैया आप किस लायक हैं, आप दे पा रहे हैं लोगों को। यहाँ तो हम खुश भी नहीं देख पा रहे हैं लोगों को। एनर्जी की जब आप बात कर रहे हैं तो इस पर एक बहुत बात चलती है विजुअलाइजेशन पर। हाँ। तो विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए, इसको लेकर बड़े कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे लोग विजुअलाइज कर ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि एक तो विजुअलाइज कैसे करना है ये समझना है, दूसरा क्या करना है ये भी नहीं कई बार पता होता लोगों को। सही कह रहे हो आप। लो अभी अगर भगवान प्रकट हो जाए सामने और वो पूछ ले कि 2 मिनट का टाइम है, बता तेरे को क्या चाहिए, तो वो आदमी कंफ्यूज आएगा कि दे दो भगवान, कुछ भी दे दो, कि क्या दे दूं, कि घर दे दो, कितने बाई कितने का चाहिए, कितना स्क्वायर फीट दे दो, आपके हिसाब से दे दो। क्लियर नहीं है। देखो यूनिवर्स को चाहिए क्लियर मैसेज। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहाँ पे हमको खाना खाना है। अब वेटर आया, हाँ सर, तो उसको बोलना पड़ता है ना, एक दाल मखनी, एक पनीर, एक ये एक वो, तो वो जाके लाएगा। आप उसको बोल दो देख लो आपके हिसाब से ले आओ। अरे भैया मेरे हिसाब से क्या लाऊं, अरे देख लो जो आपको पसंद हो। अब मान लो वो उसके पसंद का लेके आ जाएगा, बोलेगा अरे भैया ये तो हमको पसंद नहीं है, तो आप उसको वो क्लियर लिखता है ना। तो वैसे ही क्या होता है ना कि यूनिवर्स को आपको क्लियर मैसेज देना पड़ता है, और ये मैसेज वो आपका लिखता है, वो आपका ऑर्डर लिखता है 21 डेज में। 21 दिन का क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। कि क्या होता है ना कि इंसान की फितरत है, बदलता रहता है वो, मौसम की तरह, है ना, बदल जाता है। जैसे आज मेरे मन में आया कि यार मुझे कलेक्टर बनना है, ठीक है, और मैंने सोचा उसके लिए क्या करना होता है, तो मैंने जो है उसके लिए बुक्स वगैरह कौन कौन सी लाना है, कौन सी कोचिंग करना है, सब कुछ कर लिया। शाम को मेरे घर मेहमान आए, क्या कर रहे हो बेटा, मैंने कहा सोच रहा हूँ IAS की तैयारी कर लूँ, कलेक्टर बन जाऊँ। तो अरे यार उसका तो मामा क्यों, वो अपने शर्मा जी का लड़का भी गया था ना करने। हाँ क्या हुआ फिर, आ गया वो तो घर का ही काम कर रहा है, वो तो हुआ ही नहीं उससे। अब आपने ये बात सुनी, आपने कहा यार बड़ा टफ है यार ये तो, आपने कैंसिल कर दिया। बोले यार ये नहीं करना है यार, इससे छोटा वाला करना है, SDO की तैयारी करना है। ठीक है, आप उसकी तैयारी करने लग गए। फिर कोई आया, अरे उसका तो बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। हमारे साथ क्या है ना, हमको हमारे अंतरात्मा पे विश्वास नहीं है, मतलब हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हमको दूसरों, अगर आपने कुछ कह दिया तो उसको मैं गहराई से ले लूँगा, पर मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं करूँगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, पता होते हुए भी नहीं करूँगा। हो सकता है यार आप सही बोल रहे हो, है ना। तो होता क्या है ना कि इंसान बदल जाता है। फिर थोड़े दिन बाद सोचेगा यार एक काम करता हूँ, पटवारी की कर लेता हूँ, ये सरल है। फिर सोचता है एक काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। कोई भी कुछ बोल रहा है, आप बदलते जा रहे हो, मतलब बहरे होना पड़ता है, बहरा। कान बंद कर लो। अब आपको क्या चाहिए उसको आप पहले 21 डेज तक यूनिवर्स को बताओ कि मुझे रीच बनना है। अब आपको 21 डेज तक या तो अफर्मेशन देने हैं, या आपको कोई भी टेक्निक लगानी है, वाटर टेक्निक है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें ट्रस्ट। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, लोग ट्राई मारते हैं, देखते दिखे, कभी हो जाए तो हो जाए, है ना। आपने वाटर टेक्निक लगाई 21 डेज तक, मुझे रीच बनना है, बात खत्म, आई एम रिच। कोई कुछ भी कह दे बोले कि तुम बन ही नहीं सकते, कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, बात ही खत्म हो गई। तो 21 डेज तक जब आप एक चीज़ पे टिके रहते हो, तब जाके यूनिवर्स आपका ऑर्डर लिखता है कि ठीक है मैं इस पर काम करता हूँ। मेडिटेशन में लोग 5 दिन में भाग जाते हैं, 5 दिन करते हैं, बैठते हैं, ओम, कुछ नहीं हुआ। अब कहाँ से होगा 5 दिन में? अभी तो 21 डेज बाद तो आपका ऑर्डर लिखाएगा कि हाँ आपको मानसिक शांति चाहिए, है ना। होता है ना, 5 दिन तक मेडिटेशन करते हैं, यार मेरे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो पहले आप 21 डेज तक किसी भी चीज़ को रिपीट करो,
ठीक है, अफर्मेशन दो, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। 21 डेज का लॉजिक क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ की आदत पड़ने में 21 डेज लगते हैं। ओके। जैसे कहते हैं ना परमात्मा अंदर ही बैठा है, तो यूनिवर्स कोई बाहर की चीज़ नहीं है, मतलब आपके भीतर आप मैसेज पहुंचा रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसके लिए 21 डेज लगते हैं। ओके। अलादीन का चिराग सुना आपने? वो जो अलादीन होता था वो उस चिराग को घिसता था और अंदर से जिन निकलता था, वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। तो अलादीन उसको बोलता था कि एक काम करो, एक बढ़िया महल बना दो मेरे लिए, तो वो जिन बना देता था। वापस से घुस गया अंदर, फिर घिसा, फिर आया, जो हुक्म मेरे आका। बोले एक काम करो इस महल को तोड़ दो, वो जाके तोड़ देगा, ठीक है। फिर घिसा, जो हुक्म मेरे आका, एक काम करो इसको फिर से बना दो। उस जिन को ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब उसको ये पता नहीं कि मालिक के लिए वो मकान बनाना सही था या तोड़ना सही था। वो जो कह रहा है वो मान लेगा बस। उसको तो बस ये पता है कि मेरे मालिक का हुक्म सर आंखों पर, जो हुक्म मेरा आका। तो वैसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको ये नहीं पता है कि जो आप बार बार बोल रहे हो वो सही है या गलत आपके लिए, उसको वो करके देना है आपको। मुझे आप ये स्टेप बाय स्टेप बता दो भी, पहला अगर मुझे विजुलाइज करना है तो क्लैरिटी कैसे लेके आऊँ? बिल्कुल, क्लैरिटी कैसे लेके आऊँ, मुझे वो स्टेप बाय स्टेप बता दो। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि चाहिए क्या। वहीं से नहीं पता लगता श्याम जी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं उसको नहीं पता, उसको ये पता है हाँ मुझे पैसा चाहिए, हाँ कितना चाहिए नहीं पता, उसको ये पता है कि हाँ यार एक अच्छी फैमिली चाहिए या फिर एक मुझे ना शांति चाहिए, नहीं तो वो जैसे क्लैरिटी नहीं आगे। हाँ, कितना चाहिए नहीं पता, कोई बात नहीं। जैसे मैं मेरा ही बताता हूँ, जब मैंने पहली बार देखा सोची और अमीर बनी है, तो वहां से मेरे दिमाग में थॉट आया कि अमीर मैं भी बन सकता हूँ, मतलब क्योंकि पहले ये था कि मतलब जो रिश्तेदार होते हैं हमारे वही अमीर होते हैं शायद, उनके पास गाड़ियाँ होती है। हमारे कभी घर में बात भी नहीं करी कि गाड़ी भी ला सकते हैं, सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि उस समय चलो साइकिल थी, गाड़ी तो बहुत दूर की बात थी, तो बाइक के बारे में भी नहीं सोचा था, है ना। तो जब उस बुक को पढ़ा कि सोचिए और अमीर बनिए, तो वहां से दिमाग में एक चीज आई कि मतलब मैं भी शायद बन सकता हूँ। अब उसके लिए क्या करना है, तो सब धीरे धीरे सर्च किया, तो पता चला कि आप एक अच्छी चीज मैंने उस समय पढ़ी थी कि फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, मतलब आप अभी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, आप केवल अपने शब्दों पे काम करिए। फेक, आप अमीर नहीं है, आप बोलिए आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, जबकि आप नहीं है। धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनेगी, यूनिवर्स आपके पास काम भेज देगा, यूनिवर्स आपके पास लोग भेज देगा। तो मैंने उसी समय से 2008 की बात बता रहा हूँ, है ना। उस समय मतलब स्थिति तो क्या ही बताएं, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बोलना शुरू किया मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ। अपने आप को, लोगों को नहीं बताना, लोग तो और आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि अभी खाने की तो दिक्कत आ रही है, बेचारे अमीर बनेंगे, लोग तो ये बोलेंगे ना, है ना, और मजाक उड़ाएंगे आपका कि यार अमीर बन जाओ तो थोड़े बहुत पैसे हमको भी दे देना यार। तो मैंने अपने आप को बोला कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही है, वैसे लोग मुझे मिल रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये कब हुआ? 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद ऐसी सिचुएशन बनती है कि मुझे ऐसी बात कहीं से सुनाई दे रही है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, अमीर अमीर, किताबें ऐसी मिल रही है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि जो आप चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा तो सबको चाहिए ना। आप आज से बोलना शुरू कर दीजिए कि आई एम रिच। वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है। एक गाना सुना आपने? कौन सा? सुना? आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है। नहीं सुना होगा आपने, इसको गा के सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आवाज बढ़िया है वैसे मेरी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। अब तो सुना लग रहा है। हाँ, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। और आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। वाह, आदमी जो कहता है और आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। मैंने कहा अरे हम तो गरीब आदमी, अरे हमारे पास कहाँ पैसा है, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, अरे आजकल तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। आजकल मैंने कई लोगों को देखा, जैसे मान लो दुकान पे बैठे हैं, अरे भैया यार बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। ये क्या है? ये एनर्जी है। आप इसको बोल रहे हैं ना, आपकी हालत खराब होती जा रही है। आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको थोड़ी पता है कि हालत अच्छी होना ठीक है या खराब होना ठीक है। उसको तो क्या करना है कि आपका ये जो ऑर्डर आप दे रहे हैं ना रोज, इसको उसको बढ़िया करके देना है आपको, जो हुक्म मेरे आका।
आपकी हालत खराब करना है और बढ़िया कर देंगे, टेंशन मत लो आप, मैं हूँ आपके साथ। मतलब आपका सबकॉन्शियस आपके साथ है। इसीलिए बोलते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है, आप सोच समझ के बोलिए। लोग कुछ भी तो बोल रहे हैं, मैं ये कर लूँगा। जैसे कई बार घर में लड़ाई होती है, थोड़ा सा गुस्सा आया, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो कूद जाऊँगा कुएं में, मैं तो फांसी लगा लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। अब धीरे धीरे उस प्रकृति उसको उसी स्थिति पे पहुँचा देगी। बोल बोल के रोज बोल बोल के और ज़्यादा कलेश होंगे, और ज़्यादा कलेश होंगे। एक दिन पता चला कि पहुँच गए ऊपर, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बोल बोल के पहुँच जाता है आदमी। वैसे ही बोल बोल के अमीर बन जाता है आदमी। केवल आपको बोलना है, और जो चाहिए वो बोलना है। कि जैसे मान लो परिवार में कलेश चल रहे हैं, तो मेरे परिवार में शांति है। लोग क्या करते हैं पता है? मान लो थोड़ा सा कोई कलेश हुआ, दो जनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए। अब हाँ, क्या करें, क्या बताएं आपको, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब ये आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ को। जहाँ आपका ध्यान जाता है, जहाँ आपकी एनर्जी जाती है, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ने लगती है। आपका ध्यान पैसे पे जाएगा, पैसा बढ़ेगा। आपका ध्यान गरीबी पे जाएगा, गरीबी बढ़ेगी। कई बार लोगों को ये बातें करने में बड़ा मज़ा आता है कि बहुत कंडीशन ख़राब है, क्या करें, आज ज़माना कैसा आने वाला है आगे। आपको लगता है कंडीशन ख़राब है? मुझे तो ठीक लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपके दिमाग में है वो चीज़। अगर आपके दिमाग में अभी कल से आपको 4 लोग ऐसे मिल जाए कि बहुत कंडीशन ख़राब है, देखो सरकार क्या कर रही है, देखो क्या हो रहा है, खाने को ये नहीं मिल रहा है, तो अब आपके सामने परिस्थितियाँ वैसी बनेगी। ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जहाँ पे लोग मतलब भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप देखोगे क्या कंडीशन ख़राब है यार। हर आदमी अपने अपनी किस्मत से कर रहा है, पर जो आप बोलते हैं ना, तो आपको वैसी वैसी चीज़ें दिखती है। जैसे हमारा मोबाइल सुनता है कि नहीं सुनता है? अभी जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रही है। ठीक है, अभी हम, मेरा मोबाइल यहाँ रखा है, आपका यहाँ रखा है। अभी इसके बाद में क्या होगा, यही चीज़ें आपके मोबाइल में चलने लग जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। सोचो जब वो सुन रहा है तो प्रकृति नहीं सुन रही होगी, क्योंकि वो भी वाइब्रेशन से चल रहा है। तो प्रकृति में क्या है? एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसा आपने कहा, सबसे पहले बोलना शुरू करो। फेक इट टिल यू मेक इट। भले अभी कुछ नहीं है आपके पास, बहुत हालत खराब है, लेकिन आज के बाद ये लाइन मत बोलना। फिर देखो अगर 1 साल के बाद, देखो टाइम लगेगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। आप कह दो कि मैं आज बोल दूं कल ठीक हो जाए, नहीं, आपको बोलते रहना है। जैसे मैंने 2008 से बोलना शुरू किया कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। अब आज लोग कहते हैं और इसके पास पैसा कहाँ से आ गया यार। मैं खुद सोचता हूँ कहाँ से आ गया, सामने से काम आते हैं, सामने से। जबकि अगर मैं उस समय ये बोलता अरे बड़ी हालत खराब है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वास्तव में मेरा जैसा दिमाग बोलता वैसी परिस्थितियां बनती। मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे आ गया? कहाँ, ये देखो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहाँ जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उस समय में 4,000 रुपये महीने कमाता था। कितने? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये महीने किराए का घर था, है ना, हमारे शहर में। और उस समय ये मेरी वाइफ भी बैठी है, इससे पूछो भले आप, सामने एक बिल्डिंग थी 3 मंजिला, और हम किराए के मकान में रहते थे। तो मैं देख के इसको बोलता था कि एक दिन ऐसा मकान अपने होगा। जबकि शहर में मकान बनाना मतलब कि बहुत बड़ी जंग है। मतलब अगर किसी के सामने बात बोल दो, तो चलो इसके सामने, इसको मैंने बोल रखा था कि हाँ करना है तेरे को, मैं कुछ भी बोलूँ तो ठीक है, और ये इसने पूरा साथ दिया, हाँ बनेगा एक दिन, एक दिन ऐसी कार लाएंगे, हाँ लाएंगे एक दिन, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे लोगों से नहीं बोलता हूँ जो उस बात को नेगेटिव कर देंगे, अरे कोई मकान बन रहा है क्या, इतना आसान थोड़ी है, कितने महंगे फ्लैट हैं, कितना महंगा ये है। तो किराए के मकान में रहते थे। ये बात कब की है? 2014 की। अच्छा। 2008 से तो मैंने ये सब चीज़ें देखना शुरू करी। उसके बाद समझते 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 मुझे 6 साल लग गए। 2014 में पहुंच गया मैं। तब तक मैंने कोई टेक्निक लगाई, तब तक केवल मैं देख रहा था और मैं समझ रहा था ये हो क्या रहा है, मेरे सामने ऐसी चीज़ें क्यों आ रही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये क्या है। और अभी भी मेरे फैमिली में कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, ये क्या क्या है, ये क्या करता रहता है, ये इसको बातें करने के पैसे मिलते हैं, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो ना, बातें कर रहा हूँ, ये हम बातें कर रहे हैं। अभी सेशन लूंगा तो उसमें बातें करूंगा। मैं जो सेशन लेता हूँ तो उसमें 15 मिनट का सेशन है, तो 13 मिनट तक तो सामने वाला बोलता है, 2 मिनट, और वो भी बस उसको बताना होता है कि सर ऐसी ऐसी बात है। उसका पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है, पागल लोग है क्या ये, समझ रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है? बोलने से हो रहा है। तो उस समय में बोलता था इसको कि ये सामने 3 मंजिला बिल्डिंग है, ऐसी अपने होगी एक दिन। बोले हाँ बिल्कुल होगी, चाय पियो आप तो। और ये रोज बोलते थे, रोज बोलते थे, रोज बोलते थे। 2018 में जाके वैसी वैसी बिल्डिंग बन गई 3 मंजिला। अब उसका योग कैसे बना? मैं तो पढ़ा ही रहा था, 2014 से पढ़ा ही रहा था।
पढ़ाते पढ़ाते मतलब अचानक से ऐसा हुआ कि पता नहीं कहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा। अच्छा, ये कैसे आए? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसी बिल्डिंग बनेगी। मतलब जैसे क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ये होता है कि आपका काम है केवल सोचना। जैसे मैनिफेस्टेशन, इसको भगवत गीता में कहा गया है संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि। हाँ, अच्छा। मतलब कि जो आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है ना, वो पहले से बन चुका है, बस आपको वहां तक पहुंचना है। ओके। अर्जुन ने कहा कि भाई ये जो सामने जो खड़े हैं ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? तो भगवान ने कहा ये सब तो वैसे ही मर चुके हैं, बस केवल तुमको जाके श्रेय लेना है। ये सब तो हो चुका है पहले ही, बस तुमको श्रेय लेना है, बस इतना सा काम है, बस तुमको वहां तक जाके आना है। इसको बोलते हैं संकल्प सिद्धि, इसी को मैनिफेस्टेशन नाम दे दिया। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो, मतलब कि सबसे पहले जीत मन में होती है। तो मतलब अपने इस पूरे बातचीत को ही हम उस तरफ ले जाते हैं कि संकल्प को सिद्ध कैसे किया जाए, तो उसका पहला दूसरा तीसरा स्टेप क्या होगा फिर वहां तक? कहा ना मैंने कि पहले जीत मन में होती है। मन से अगर जीत गए तो वास्तविकता में जीत जाओगे। मैंने उस समय क्या कहा, 2014 से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसी बिल्डिंग अपने बनेगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने मन में बना रहा हूँ, पहले मन के विचारों में कि हो जाएगा, मेरे को पूरा विश्वास है। भाई कैसे होगा? 4,000 रुपये तुम कमा रहे हो महीने के, 50 लाख की बिल्डिंग की बात कर रहे हो, कैसे होगा? वो तो प्रकृति जाने, वो तो भगवान जाने। ये है विश्वास। ये तो वही जाने ना, उसकी लीला वो जाने कैसे होगा। भाई 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी? वो आदमी करोड़ों में पहुंच गया ना। उसने सोचा था कभी कि मैं, क्या उसने इसका प्लान किया था, मैं काम करता हूँ, एक वीडियो बनवाता हूँ, उसमें मैं बोलूँगा 10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी, फिर वो वायरल होगा और फिर मुझे बहुत सारे जो है लोग बुलाएंगे और प्रमोशन करवाएंगे और मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, मैं दुबई जाऊँगा। क्या उसने ये प्लान करा था? नहीं, उसको तो पता ही नहीं था। उसने सोचा होगा चलो ऐसा करते एक वीडियो बनाते हैं, और उसमें मजाकिया तौर पे कह दिया। अब वो अचानक से वो जो वीडियो है, अब वो भी काफ़ी समय बाद, वो कोई सिंगर है ना, सोनू निगम? नहीं, सोनू निगम नहीं, बादशाह। ओके। है ना, तो बादशाह ने जो है उसी पे रील बना दी, तो वो फेमस हो गया। और फेमस हो गया तो उसको जो है बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट मिलने लग गए, और आज वो आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ये तो प्रकृति का काम है। कैसे होगा? आपको केवल क्या रखना है, विश्वास रखना है। लेकिन फिर वही वापस मैं आता हूँ, बेसिक ठीक करना पड़ेगा। लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी, हाँ, गलत नहीं बोलना, गुस्सा कम करना है, हमारे निंदा नहीं करना है, ठीक है। घर में मान लो कभी कुछ अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, पानी का ग्लास धुल गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। जब जो होना होता है वो होता है। आपके चिल्लाने से, आपके झगड़ा करने से, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो रोज चिढ़ रहे हैं, रोज हर चीज़ को समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, बच्चों को, ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते। क्या उनका ठीक हो गया? क्या ठीक हो जाएगा? ऐसे तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। बढ़ेगा ना वो तो। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, इसको तो ये करते नहीं आता, इसको इससे तो वो बढ़िया, इससे तो वो बढ़िया, बच्चों को तो ये नहीं आता है, पता नहीं क्या करेंगे ये, पता नहीं, मैंने तो कमाया है वो सब, तो मेरे को तो लगता है तो बेच देंगे। बिक जाएगा एक दिन। और बिकेगा कैसे? आपके शब्दों से बिकेगा। ओके, समझ रहे हो? तो आपको पहले इस चीज पे काम करना पड़ेगा। अपनी जो ऊर्जा है ना उसको ऊपर उठाओ, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र पे लेके आओ पहले तो। यहाँ पे होता है प्रेम। क्या होता है? यहाँ से सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। लोग मूलाधार से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी का अच्छा नहीं लग रहा है। कोई मान लो आप अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छे बिस्किट या चॉकलेट लेके आए, आप अपने बच्चे के साथ उसको खिला रहे हैं, ठीक है। इतनी देर में पता चला कि पड़ोसी का बच्चा आ गया, या आपके ही भाई, पास में भाई रहता है, भाई का बच्चा आ गया। आपने देखा अरे यार ये आएगा अभी, ये लेगा, आपने छिपा दिया उसको, जा इसको घर में रख दे, ले इसको अभी रख दे, तो वो आया है। फिर वो जब चला गया तो आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, ले बेटा खा ले। अब आप उस बच्चे को एक चॉकलेट नहीं दे पा रहे, और आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे अमीर बना दे। क्यों बना देगा अमीर? क्योंकि देने का भाव नहीं है। आपके 1% देने का भाव नहीं है, और आप केवल टेक्निक लगा रहे हो कि टेक्निक से हो जाएगा। टेक्निक से नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ टेक्निक भी मत लगाओ। मैंने तो आज तक नहीं लगाई एक भी टेक्निक, मैंने तो लिखा ही नहीं कभी। आप नहीं लिखते? नहीं, मैं क्यों लिखता हूँ? मैं बेसिक पे काम करता हूँ। मैंने हर इंसान के अंदर यूनिवर्स को देखता हूँ। मतलब आप कह रहे हो अफर्मेशन लिखना जरूरी नहीं है? अफर्मेशन देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो लिखना जरूरी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब कैसे कि समभाव रखना सब में। आपको केवल दूसरे का, जैसे आज मान लो घर में मम्मी है, तो उसमें भी उसी यूनिवर्स को देखना है,
उसी परमेश्वर को। घर में पिताजी हैं तो उनमें भी वही देखना है, जिन भगवान को हम मंदिर में जाके, क्योंकि अब भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, तो वहाँ जाके वाह भगवान क्या लीला है आपकी, भाई उनकी वही लीला है कि आपके साथ में लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, है ना, उनसे प्रेम करो। तो प्रेम यहाँ होता है अनाहत चक्र में, हृदय चक्र, ग्रीन कलर होता है इसका। ग्रीन मतलब हरियाली। अब आपके अंदर हरियाली है नहीं, आपके अंदर केवल क्या भरा हुआ है, पूरा जो मूलाधार चक्र होता है उसका कलर होता है रेड, लाल मतलब गुस्सा, गुस्से से नीले पीले लाल हो रहे हो आप हर समय, हर चीज़ से परेशानी और कंप्लेन्स लाइफ में, हर चीज़ को लेके कंप्लेन, ये खराब हो गया, ये खराब कर दिया, इसने ये बिगाड़ दिया, उसने ये बिगाड़ दिया, इसने मेरी लाइफ खराब कर दी, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अपने ऊपर कोई नहीं लेता आदमी कि मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। आपके हिसाब से जो संकल्प सिद्धि है या मैनिफेस्टेशन है, वो इतने लोगों को आपने पढ़ाया है, तो सबसे बड़ी गलती है वो क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो अपने बेसिक पे काम नहीं करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो केवल टेक्निक लगाते हैं डायरेक्ट, जो कि दीवार खड़ा करना हो गया। अब वो दीवार खड़ी होगी, बैलेंस बिगड़ेगा, एक दिन गिर जाएगी, फिर आप कहोगे कुछ नहीं होता। टेक्निक मतलब वो कभी 369 लगा रहे हैं या कभी कुछ और लगा रहे हैं? हाँ, इस टेक्निक की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप टेक्निक लगाना चाह रहे हैं, लगाइए, पर उसके पहले आप अपने मन को खाली करिए, मन में प्रेम पैदा करिए। आपको लगता है कि इतना आसान है ये? कि बहुत आसान है। लोगों के मन में इतने गुस्सा है, गिल्ट है, रिग्रेट है। हाँ, तो उसके लिए भी टेक्निक्स है। अगर आपके मन में मान लो रिग्रेट है पुराना कुछ, तो उसके लिए होपोनोपोनो होता है। ओके, होपोनोपोनो करिए आप। कैसे होता है वो आप बताइए। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 108 टाइम्स उसको रात को करना होता है। सबसे पहले ये कब करना है वो बताता हूँ। मान लो, देखो क्या होता है, सबसे गलतियाँ होती है, हमसे भी हुई है। अब क्या होता है ना, वो गलतियाँ जो होती है उसका रिग्रेट कहीं ना कहीं रह जाता है ना। वो एक अच्छा सा एक सॉन्ग आया था अभी कि कर्म की गागर का खेल ऐसा कि पाप धुले पर पश्चाताप ना धुले। पाप तो धुल जाता है, लेकिन जो पश्चाताप रहता है अंदर, मान लो आज मैंने मेरे पिताजी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, कुछ भी गुस्से में उनको कुछ बोल दिया या कुछ भी कर दिया। अब क्या होगा कि ठीक है, वो जो पाप है वो तो आप धो लोगे किसी भी तरीके से, पूजा पाठ करके, गंगा जी में स्नान करके, तंत्र मंत्र विद्या कुछ भी करके, लेकिन जो पश्चाताप है आपके भीतर जो है कि यार मैंने गलत तो किया कहीं ना कहीं, वो नहीं धुलता है और वो आपकी वाइब्रेशन को हाई में नहीं जाने देता है। क्योंकि जहाँ आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो तो आपको कहीं ना कहीं अंदर लगता है कि क्या अपन सही थे वास्तव में। तो कई बार हमसे ये गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि बाद में हमको पछतावा होता है, यार ये नहीं करना था। तो सबसे पहली चीज़, आपको अगर पछतावा हो रहा है तो पहली स्टेप आपकी क्लियर हो गई। एक तो वो होते हैं जिनको पछतावा ही नहीं होता, हाँ किया तो। एक आपको पछतावा हो गया अंदर से कि यार मैंने वाइफ के साथ गलत किया, मैंने मेरे कलीग के साथ गलत किया, बॉस के साथ गलत किया या एम्प्लॉय के साथ गलत किया, ये नहीं करना था, गलत है ये। ठीक है, तो अब वो चीज़ जो आपके भीतर है, एक्सेप्टेंस आ गया। दूसरी चीज़, कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, मतलब जिसके लिए हमको सॉरी फील होता है अंदर कहीं ना कहीं, है ना। किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया होता है जिसको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, कि हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। अब हमारे अंदर क्या, बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, दुनिया भर का, लोगों का, इसका उसका, ये वो सब। सबसे पहले उसको खाली करना है ना। अब वो खाली कैसे होगा, तो वो खाली ऐसे होगा कि हो ओपोनोपोनो एक प्रेयर होती है, ओके, जिसको आप 108 टाइम्स रोज रात को करिए। अब उसमें क्या करना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, आप आराम से रिलैक्स होके बैठिए। ठीक है, अब आपको जो है, जो कुछ आपने किया है किसी के साथ, जो भी सोल्स हैं, जो भी आत्माएं हैं, जो भी एनर्जीज हैं, या आपके साथ किसी ने किया, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से आपको ये बोलना है कि भाई मैं इन सबको माफ़ करता हूँ। ठीक है ना, और मैंने जो किया उसका मुझे पश्चाताप है। तो फिर आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस इसमें होते हैं, बहुत इफेक्टिव है। बहुत लोग इससे हील हो जाते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होता है ना, जैसे ये जो टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, इसको करने से पहले आपको शुद्धिकरण करना होता है खुद का, क्योंकि अशुद्ध तो है हर इंसान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होपोनोपोनो से करना चाहिए। हाँ, वो होपोनोपोनो से करिए। तो आपने पहले क्या बोला, 4 सेंटेंस वापस से बताता हूँ, किसी को लिखना हो तो आई एम सॉरी, ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी इसलिए कि मैंने जो गलत किया उसके लिए आई एम सॉरी, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो कुछ मुझे मिला, जिसके लिए मैंने आज तक ग्रेटिट्यूड नहीं किया, मैंने केवल कंप्लेंस ही करी है बस, तो उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। और मैं इस पूरे संसार में सबको प्यार करता हूँ। मतलब मैं यहाँ आ गया, अनाहत चक्र पे आ गया, अनाहत चक्र पे आ गया, मैं हार्ट चक्र पे आ गया।
कि मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। कई बार हमको हर एक, जैसे मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी मान लो आम खा रहा है, अब वो उसके तरीके से खा रहा है। मैंने कहा क्या देख लो यार, इनको आम खाते नहीं आता। अरे आपको क्या काम है उस इंसान से? आप अपनी एनर्जी क्यों लो कर रहे हो? दुनिया में करोड़ों लोग हैं भाई, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है। आजकल जैसे होता है ना, अब हम मोबाइल लेके बैठे, इंस्टा ओपन किया, उसमें कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे, आपको नहीं पसंद आ रहा है, हो रहा है ना, मत देखो उसे भाई। कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, कोई कैसे डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब हम क्या है ना, हर एक व्यक्ति पे देख लो क्या कर रहे हैं यार। इनके घर वाले कुछ नहीं कहते इनको, इनके ये कुछ नहीं। अब इसमें उस आदमी के फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, ये देख लो, इसको ये करते नहीं आता, ये देख लो ऐसे ऐसे वीडियो बना देते, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको ये भी नहीं होता। अब ये इसमें क्या हो रहा है, आप अपनी वाइब्रेशन, मतलब आप परेशान हो रहे हो जबरदस्ती। मैं होपोनोपोनो को समझता हूँ, जब आपने बताया अच्छी बात है वो, लेकिन एक मन में सवाल जरूर आता है, और जो मुझसे ऑडियंस पूछते हैं मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, और मेरे मन में भी सवाल है वो। आज से कोई 20-30 साल पहले तो 20-30 छोड़ देता हूँ, 4-5 साल पहले तक तो हम ये करते ही नहीं थे। नहीं करते हमारे यहाँ पर तो रात को या तो आरती करके सो जाते थे, हाँ। या हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते थे। हाँ। तो यानी कि वो काम नहीं करते? नहीं, वो सब काम करते हैं ना, पर कई बार क्या होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको अगर आप अंग्रेजी में कर दो ना, थोड़ा सा इंग्लिश में, जैसे आपने देखा होगा ना, अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो लोग, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। चीज सब वही है, अलग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ इंग्लिश नाम दे दोगे ना किसी भी प्रोडक्ट को। कोई प्रोडक्ट आप देसी बेच रहे हैं, ठीक है, गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी बिकती है, बहुत शुद्ध होती है, लेकिन उन्हीं को आप क्या करो, पैक्ड कर दो, कुछ कंपनी का नाम दे दो, है ना। जैसे मान लो भुट्टे के दाने होते हैं, उनको आप बोल दो कॉर्न पिज्जा, तो उसमें आदमी 300 रुपये दे देगा। वही चीज़ अगर गाँव में मिलेगी, है ना, रोटी के ऊपर आप कॉर्न के दाने वाने लगाओ, इतनी बेस्ट लगती है, बढ़िया। अरे थोड़ी हम नहीं खाते हैं, लेकिन उसको आदमी 300 कितने हुए भैया, 495, साथ में कॉक ले लेगा। जबकि गांव में इतना बढ़िया जो है दही लस्सी सब कुछ मिलता है, पर वो गांव में मिलता है ना। आप इसको थोड़ा सा ऐसा करो, मतलब सिटी टाइप कर दो। अभी आप यहाँ पे देखो ना, बड़े बड़े स्टोर खुले, वहाँ पे 1-1 हज़ार रुपये आदमी यूँ देके आ जाता है, जबकि आप खुद देखते हो कोई टेस्ट नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। और क्या पता है कितने पुराने रखे हैं, है ना। मैं तो नहीं खाता हूँ ये सब चीज़ें, है ना। मैं तो अपने गांव में बड़े इससे भी बेस्ट चीज़ें मिलती है। वो अंडरस्टैंडिंग का फर्क है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा वाव टाइप हो गया। तो आजकल क्या हो रहा है, लोग उसमें ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो ठीक है वैसे ले चलो भाई। संकल्प सिद्धि बोलेंगे तो लोग बोलते हैं ये क्या होता है संकल्प सिद्धि, मैनिफेस्टेशन बोल दो, वाह हम भी करेंगे मैनिफेस्ट। संकल्प सिद्धि बोल, मैं भगवत गीता में विश्वास नहीं करता भाई। ये सब चीज़ें वहीं से आई है, ये विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब भगवान कृष्ण ने बता रखा है। सब भगवत गीता अगर कोई पढ़ेगा ना, तो उसको ये सारी चीज़ें, द सीक्रेट जो बुक है ना, ये पूरी उसी में से आपको मिल जाएगी, कॉपी है। उसमें लिखा है तद भावम यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा होगा, जैसा इंसान का भाव होता है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा उसके साथ में होने लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में भी इतना बड़ा अंतर आया, आपने जो अपनी जर्नी बताई है, तो हाँ। आपके पास कुछ केस स्टडीज भी होंगी जो आपको लगता है कि जिसने बहुत ईमानदारी से, जैसे आपने 100 लोगों को सिखाया, अब 100 के 100 ने तो अप्लाई नहीं किया होगा, तो आप भी जानते हैं, तो जिसने अप्लाई किया उसने बड़ा अंतर उसके जीवन में आया, और जिसने अप्लाई नहीं किया कहाँ वो गलती कर गया, अगर दोनों चीजें अगर आप बता पाओ। देखो, एक तो क्या होता है कि एक इंसान तो वो होता है जो देख के जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहा है, और एक्सेप्टेंस, हाँ यार ये गलती मैं करता हूँ। जैसे कोई, में से अभी मैं कल वृंदावन में था, तो 2-3 लोग मिलने आए। अब एक दिल्ली से आया वृंदावन में मिलने के लिए, एक प्रयागराज से एक लड़की आई, अच्छा, स्पेशल के यार सर वृंदावन आए तो मिलते। और उन्होंने जैसे ही आए तो उन्होंने यही कहा कि सर सच में, मतलब जब से आपकी वीडियो देखना शुरू की लाइफ चेंज हो गई। और उसने बताया कि पहले मैं क्या क्या करता था, मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करी मैंने कभी, मैं हर समय उनसे चिढ़ता था। अब मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बढ़िया, और वो भी खुश, है ना, वो भी बढ़िया। वो कहते हैं क्या हो गया तेरे को, कौन मिल गया ऐसा। और लाइफ में सब चीज़ें अपने आप हो रही है, और अब हमने सब छोड़ दिया। कल जो एक लड़की आई, सृष्टि आई, वो प्रयागराज से आई, तो उसने बताया कि सर पहले मैं इतना गुस्सा करती थी, हर चीज़ से चिढ़ जाती थी, अब मैंने उसको जो है टेस्ट भी किया। कैसे, उसका फ़ोन आया, सर मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आप कब जाओगे। मैंने कहा मैं 1 तारीख को सुबह जाऊँगा, है ना, ठीक है। और वो पहुँची 31 को रात को 8 बजे, फ़ोन आया उसका, सर मैं आ गई हूँ वृंदावन। मैंने कहा मैं तो निकल गया। निकल गए आप? मैंने कहा हाँ। चलो कोई नहीं, मैं आपके शहर मिलने आऊँगी।
फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यही हूँ, आ जाओ। फिर जब मैं आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जैसे ही मैंने बोला कि मैं निकल गया तो तुमने कहा मैं मनसूब ले, बोले वो मैंने पहले वाला छोड़ दिया, पहले मैं चीज़ से परेशान हो जाती थी, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। पर जब से आपने कहा ना कि जब जो होने का होता है तब वो होता है। आप चाहे परेशान हो जाओ, आप चाहे लड़ लो दुनिया से, लेकिन वो बदलता नहीं है। तो बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आता है। और ये तो चलो आता है कि नहीं आता है, इस पॉडकास्ट के नीचे आप कमेंट्स पढ़ लेना। ओके, ठीक है, ठीक है। आप जो मुझसे पूछ रहे हो ना, तो ये जो इस पॉडकास्ट के नीचे हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, वो तो सब ईमानदार वाले हैं, वो खुद नीचे जाके लिख देंगे। ठीक है, तो विकास जी को आप खुद बताना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना, कि लाइफ में परिवर्तन आया कि नहीं आया, थोड़ा अच्छा से लिखना व्यवस्थित। क्योंकि देखो मैं बताऊंगा आपको तो हो सकता है कि यार झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ आया होगा क्या, है ना। लेकिन जब आप उनके मन की बात पढ़ोगे, और सब गहराई से लिखते हैं, ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे आप फिर सबका जवाब देना पड़ेगा। वो हम देते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, सबका जवाब मिलेगा, है ना। और तो अच्छी बात ये है कि सर हम लोगों का जो काम है, क्योंकि मैं ब्रेन के ऊपर बात करता हूँ, न्यूरो साइंस को हम थोड़ा सा एक आम भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भाव ही वहां से शुरू होता है कि डाउट नहीं करना, जो आप बता रहे हैं उसको हम समझते हैं, उसको काउंटर जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अगर उसके पीछे का कोई हिडन मैसेज है जो लोगों तक समझ में आए। क्यों? क्योंकि अगेन हर व्यक्ति, भारत के जो लोग हैं ना, अभी आपने शार्क टैंक में एक एपिसोड भी देखा होगा जब वायरल हुआ, तो वो सच्चाई भी है कि अभी लोग ये फंसे हुए हैं कहाँ पर। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि अभी रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद नहीं है, लेकिन वो है, ठीक है, उनके साथ वो लड़ाई है, तो वो इनोसेंट भी हैं, तो उनको जल्दी रिजल्ट भी चाहिए। अब वो गलती है या नहीं है, तो उस वजह से क्या बहुत सारे ऐसे वीडियोज आते हैं जिसकी वजह से अच्छी चीज भी ढक जाती है। जैसे आपने कहा ना जल्दी, इसमें एक और सबसे बड़ी चीज क्या है, बताया, पेशेंस। सही है। हाँ, अगर देखो पेशेंस नहीं है तो फिर कैसे होगा। जैसे मैं 2008 में मेरे सामने ये चीजें आई, और पहली बार मैंने अट्रैक्ट किया था 1 लाख रुपए 2014 में, फर्स्ट टाइम। हाँ, और उसमें भी कोई वो नहीं लिखा था अफर्मेशन, ऐसे दीवार पे लिख दिया था 1 लाख रुपए, ठीक है, और वहाँ पे डेट डाल दी थी मैंने 6 महीने की, और उसमें मैंने दिमाग से काम किया। मतलब ऐसे नहीं कि अपने को किसी को गलत ठहराना है कि यार ये बता रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं, गलत नहीं ठहराना है, उससे उस आदमी के फर्क नहीं पड़ेगा। आज जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, भैया आप ये चीज़ जो है इसको अप्लाई करो, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक वो आदमी है जो बोल रहा है कि देखता हूँ दिखे, भाई ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत है, और पहले ही उसके दिमाग में कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर भी करके देख लेते, तो मत करो। मतलब मुझे गलत सिद्ध करने के चक्कर में आपका कुछ नहीं होना है, आप ही का बिगड़ना, एक्चुअली आपका बिगड़ना। मेरा क्या है, मेरा माइंडसेट जैसा होगा वैसे मेरी लाइफ चलेगी। किसी के सोचने से थोड़ी कि मैं इसको गलत सिद्ध कर दूं, उससे क्या हो जाएगा। तो मैंने वहां पे क्या किया कि मैंने कहा कि अब इस चीज को अपन ट्राई करते हैं विद फुल ट्रस्ट के साथ में। और मैंने देखा पहले तो मैं कितने कमा रहा हूँ 6 महीने में, तो 6 महीने में मैं कर लेता था 30,000, मतलब 4-5 हज़ार, मैंने बताया आपको 4-5 हज़ार रुपये महीने। उसी समय मेरी शादी भी हुई थी 2014 में, 4-5 हज़ार रुपये मैं कमाता था, 30,000 में कर लेता था। मैंने कहा देखो 30 से, जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक बार एक का मैसेज आया, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ? मैंने कहा हाँ कमा सकते हो। बोले अगले महीने, 1 महीने में। मैंने कहा हाँ 1 महीने में भी कमा सकते हो, पर वो जो 1 महीना है वो 5 या 10 साल बाद आएगा। क्या बात मैंने कहा 1 महीने में कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 1 महीना है वो तुम चाहो कि अगले महीने में आ जाए, अक्टूबर से नवंबर में आ जाए, वो नहीं आएगा। उसमें तुमको पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा। एक दिन पहले तुम 10 से शुरू करोगे। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि अभी आप कितना कमाते हो? बोले अभी तो मेरे पास जॉब नहीं है, पर मेरे को आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगले महीने 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा मेरे घर का थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो भैया आपके विचार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्या विश्वास करते हो उस हिसाब से चलेगा। तो मैंने सोचा कि यार 30 तो मैं कर रहा हूँ, अब 1 लाख का टारगेट बनाते हैं। तो क्या मुझे विश्वास है कि हाँ 1 लाख तक पहुँच जाऊँगा? हाँ है, ठीक है करते हैं। मान लो नहीं हुआ 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 30 की जगह 60 तो होगा। डिटैचमेंट भी साथ साथ है, डिटैचमेंट पहले से, क्योंकि डिटैचमेंट अगर नहीं होगा, आप पहले से अगर उस चीज़ के प्रति आसक्त है, अटैच हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है आसक्ति। ये जो आजकल प्रेम व्रेम में जो परेशान हो रहे हैं ना, बहुत सारे यही चल रहा है आजकल, जैसे प्रेम प्रेम प्रेम। ज़्यादातर काउंसलिंग तो मेरे पास यही आती है, इसने धोखा दे दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, वो एक से चला गया, वाई आ गया, जेड चला गया, और जाने के बाद फिर उनको तब वापस लिया उसको अच्छा, बहुत सारे तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं।
एक का मेरे पास मैसेज आया, बोले मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने वाली है अगले महीने, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है उसको ये कुछ कर सकते हैं ऐसा? मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई उसको काला जादू नहीं है, ये सफ़ेद जादू है। ये आपके साफ मन से होगा। जितना आप अंदर से प्रसन्न होंगे ना, जितनी प्रसन्नता आएगी उतना ये काम करेगा। अब आपके अगले महीने उसकी शादी है, अभी आपकी स्थिति क्या होगी, मन की स्थिति उसकी टूट जाए भाई। आप नहीं, यूं नहीं, मतलब उसकी अगर अगले महीने शादी है तो अभी आप मन की स्थिति कैसी होगी? आपको कुछ अच्छा थोड़ी लग रहा होगा। हाँ सही बात है। आप खुद समझ सकते हैं ना उस चीज़ को, क्या स्थिति रहती होगी उस समय कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं करना उसको, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, परिवार समाज कुछ नहीं है, बस उसको कुछ करना ही नहीं है, और उसका मन बार बार करता हुआ कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। इस स्थिति में कैसे अट्रैक्ट करोगे आप? उसके लिए ऐसी स्थिति चाहिए कि जिसमें आदमी हैप्पी हो। जैसे वो पुरानी मूवीज़ होती थी ना, उसमें जैसे पिताजी बैठे हैं, साथ में उनकी लड़की बैठी है, अब जो है पिताजी बात कर रहे हैं लड़के के बारे में, लड़की की शादी के बारे में, कि ऐसा ऐसा है तो आज शाम को आ रहे हैं लड़के वाले देखने। तो इतनी देर में जो है लड़की जो है वो शर्मा जाती है, भाग जाती है, रूम में जाती है, फिर पीछे पीछे उसकी सहेली जाती है, क्या हुआ बता क्या हुआ, फिर वो शर्माती है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति होनी चाहिए, तब जाके चीज़ अट्रैक्ट होगी। अब स्थिति तो यहाँ ऐसी है और आप कह रहे हो कि मैं अट्रैक्ट कर लूँ। अब आप भले लिखोगे तो क्या उस सेंटेंस पे आपको विश्वास हो जाएगा? समझ रहे हो? मतलब आप केवल यूँ सोच रहे हो कि मैं लिख दूँ कि वो मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, ऐसे थोड़ी होगी। आपका मन जो कह रहा है कि यार वो तो गई हाथ से, और 1 महीने में ये चीज़ हो भी नहीं सकती। संयम चाहिए, टाइम चाहिएगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा, आजकल लोग यही कर रहे हैं। जैसे ही मान लो जब प्रेम में है तब तो हमारी याद नहीं आती है कि थोड़ा बहुत शाम सर से भी बात कर ले, वीडियो देख ले। वहाँ प्रेम में है तब तक उधर ही बात चल रही है, हेलो बाबू खाना खाया, हमको नहीं पूछते, कभी चाय पिला देते सर आपको, है ना। फिर जैसे ही मान लो उनका मामला थोड़ा सा बिगड़ता है या कुछ भी होता है तो फिर तुरंत वीडियो पे आ जाते हैं कि अपनी ड्रीम वाइफ को मैनिफेस्ट करें, है ना, अपने लव को वापस लाएं। आजकल ये वीडियो बहुत चल रहे हैं ना। आप भी बनाते हो ऐसे? नहीं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि जो देखो वो चीज़ नहीं हो सकती, मुझे पता है इतना जल्दी कि अपने लव को मैनिफेस्ट कर लें। क्योंकि देखो मैं ये मानता हूँ कि आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब पहले से तय होते हैं कौन आपके जीवन में आएगा। अब आजकल जो चल रहा है, मतलब मैं केवल इसलिए वीडियो नहीं बना दूं कि हाँ क्योंकि उसको देखते तो बहुत है, उसको इतने व्यूज़ आते हैं कि पूछो मत। पर उसमें आप ये बता दो कि ये टेक्निक लगा दो, ऐसा ऐसा कर लो, है ना, ऐसा पत्र लिखो, उसमें गुलाब का फूल थोड़े से उसमें स्प्रे कर दो, ये कर दो, आ जाएगी वो। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप अगर अच्छा उसको भाव है आपके भीतर, प्रेम है आपके अंदर, तो आ जाएगी। वो टीवी वाला ऐड होता है ना, मैंने डीओ से छिड़का तो 6 लड़कियां पास में आ गई। ऐसा होता है? होता उल्टा है, आपने ऐसे छिड़का तो जितना भी ऐसे भाग जाते हैं, यार ये क्या लगा क्या है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जल्दी वो काम है, जल्दी का काम शैतान का, टाइम लगता है उसमें किसी भी चीज़ को। और मेरा ये मानना है कि कहा ना मैंने, जैसे आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त, भाई, ये सब पहले से तय होते हैं पूर्व कर्म अनुसार। पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। पहले जो है आपके प्रारब्ध की रचना होती है, जैसे पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए, ठीक है, तो वो जितने भी कर्म हैं वो सब जिसको बोलते हैं हम क्रियमाण कर्म, ठीक है। जो भी आपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, मान लो आपने 100 कर्म किए, 100 में से 40 का फल मिल गया आपको, अब 60 बच गए, तो वो जो 60 है वो है स्टोर्ड कर्मा, संचित कर्मा। अब उन संचित कर्म अनुसार आपका प्रारब्ध बनेगा कि आपको अंबानी जी के वहाँ पैदा होना है या आपको बिल्कुल गरीब घर में पैदा होना है। जैसे आपने मान लो ज़िंदगी भर लोगों के पैसे खाए, किसी के पैसे दिए नहीं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, बस लोगों को लूटा। कई लोग कहते हैं ना, लोग तो इतना बुरा कर्म करते हैं उनके साथ तो कुछ नहीं होता। तो क्या आप क्या चाहते हो कि अभी मर जाए क्या वो? भाई अभी सब खराब हो जाए उसका। जैसे आज गलत कर्म किया, शाम को सब खराब हो जाए। लोग, बहुत सारे लोग तो इंतजार में बैठे रहते हैं, पता है। जैसे आजकल के जो लड़के लड़कियां भी है, ये भी मैंने देखे, मेरे पास भी बहुत सारे, आप इंस्टा अभी मैं बताऊंगा ना तो यही मिलेंगे। सर जिस लड़के ने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ बुरा कब होगा? आप तो कहते हो कर्म का फल मिलता है, तो 3 महीने हो गए, वो तो दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। मैंने कहा तुम इंतजार कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपके चाहने से बुरा हो जाएगा। भाई वो उसका रजिस्टर देखा जाएगा कि क्या क्या सेटिंग है, कैसे क्या है, उस हिसाब से पहले कर्मा स्टोर्ड होता है। तो जो 40 का फल मिल गया था, 60 बचे, वो जो 60 है उनको बोलते हैं स्टोर्ड कर्मा। अब उसका बनेगा प्रारब्ध। तो अब प्रारब्ध क्या बनना है आपको, कहाँ कैसे माता पिता मिलने हैं।
मान लो आपने इस जन्म में किसी व्यक्ति को बहुत परेशान किया जिंदगी भर, जो कि आपको बहुत प्रेम करता था, लेकिन आपको आपने उसको परेशान किया, तो आपके ऐसे माता पिता बनाए जाएंगे, वो सब उनसे मिलेगा आपको कि आप करो बच्चे को परेशान। फिर लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे को बहुत परेशान करते हैं। वो कर्म है आपका, वो आपको आपके ही कर्म से मिले हैं। फिर आपकी शादी जिससे होनी है पत्नी, उसको डिज़ाइन किया जाएगा आपके कर्म अनुसार, कैसी वो आपको प्रेम करेगी या वो आपको खर्चा कराएगी या जो भी है। तो इसीलिए बोलते पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। तो ये जो इंसान की अगर बात करें तो इंसान जो होते हैं वो हमारे पहले से तय होते हैं कि कौन मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इससे बात करी तो ये भी चाहिए, फिर थोड़े दिन में पता चला कि इसका तो किसी और से चल रहा है और ये तो बेकार है, फिर पता चला दूसरे से बात करते हैं, वो भी बढ़िया लगने लग गई। बढ़िया लगने में क्या है, अभी अगर आप और मैं महीने भर तक रोज साथ है ना, और फिर एकदम से अगर अलग होंगे, मैं मेरे घर चला गया तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे विकास जी की याद आएगी ना, अरे यार हम ये कर रहे थे, वो तब तक आएगी जब तक दूसरा कोई और नहीं मिल जाता है ना, तब तक आएगी। और फिर उसके साथ में तो ऐसा ही हो रहा है आजकल, इसके साथ रहे ये चाहिए, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पता चला ये तो किसी और से बात कर रही है, फिर क्या होगा, फिर आप दूसरे को मैनिफेस्ट करो। तो मैनिफेस्टेशन कोई मजाक थोड़ी है क्या। वैसे भी मतलब अक्सर हम तो कई बार बोलते भी हैं, ये कौन सा प्रेम है भाई जब तुम दूसरे का नुकसान चाह रहे हो। हाँ, अब वो प्रेम खत्म हो गया तो वो बदले में बदल गया, ये कैसे संभव है। आजकल तो लोग इसी में पड़े बदला कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें बॉलीवुड फिल्म्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, खैर ये अलग कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। आप कई बार वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या है और कैसे करते हैं, बिल्कुल उसका पर्पस भी क्या है। मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ कि किस चीज़ के लिए मैं करूँ उसको यूज़। हाँ, उसको आप जो भी आप चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं ना। वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। देखो मैं एक बार क्या हुआ, एक शॉप पे गया था, मुझे शर्ट लेना था, तो वहाँ पे जो एक लड़का था तो उसने क्या करा कि ऐसे ऊपर एक माइक लगा था जिसमें कुछ मंत्र चल रहे थे, तो वहाँ पे एक पानी की बोतल रखी हुई थी। Okay. उसका ढक्कन थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ था। तो मैं गया तो मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा ये बोतल इतनी ऊपर क्यों रखी। हालांकि मैं समझ तो गया, उसको नहीं पता मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा बोतल इतनी ऊपर क्यों रखी। बोले सर ये है ना, ये इसमें जो पानी है ये पानी जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। तो अब मेरी थोड़ी सी, मैंने कहा इससे पूछता हूँ, देखिए इसको क्या पता है। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उसको किसी ने कहीं वीडियो देखा होगा या किसी गुरुजी ने कुछ ना कुछ बताया होगा। तो उसने कहा ये पानी जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, फिर मैं इसको शाम को जाते टाइम पी लूँगा। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, कि इससे ये होगा कि जैसे वो जो चल रहा है मंत्र वो इसमें जाएगा, इससे ये पानी जो है शुद्ध होता है। फिर मैं जब इसको पीऊँगा तो मेरे मन के विचार शुद्ध होंगे, जब मेरे मन के विचार शुद्ध होंगे तो मेरे कर्म अच्छे होंगे। क्या बात है। अब ये वो लड़का बोल रहा है, तो मैंने बहुत गजब की बात बताई। फिर मैंने उसको बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। तो वही वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया। पानी मतलब उसको चार्ज करो अच्छा बोलकर। आप भले एक काम कर सकते हो, जैसे दिन में 4-5 बार पानी पीते हो, कुछ नहीं करना है आपको, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू बोलने का नहीं होता, मैं फिर कहता हूँ कि बोलने का नहीं। आप बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स और सबसे लड़ाई करते फिर रहे हो दिन भर ऑटो वाले से। अभी कल मैं वहाँ गया था वृंदावन, तो मैंने सोचा कि बाइक से घूमेंगे। बाइक से क्या होता है कि समय बच जाता है। तो उसको मैंने जो है उसके कोई 640 समथिंग कुछ बने थे, तो उसको मैंने 650 पे करे। मैंने पूछा कितने हुए आपके, बोले 640। तो मैंने उसको 650, तो वो जो 10 रुपये मैंने उसको पे करे। तो फिर अब उसने बात करी कि भैया आपको मैंने 640 बोला, आपने 650 दिए, है ना। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि दिन भर हमारे साथ घूमेंगे और जैसे उनको पता चलेगा कि जैसे हम पॉइंट से पैसा लेते हैं कि, है ना, अब जैसे उनको पता चलेगा अब एक ही पॉइंट बचा और हम बोलते जाओ दर्शन करके आओ, तो दर्शन करके आते नहीं वो खसक जाए। उनको पता है कि अब आखिरी बचे हैं और हम ढूंढते फिरते हैं उनको। कई लोग ऐसे आते हैं जो बात कर लेते हैं कि भैया 1000 रुपये लेंगे, ठीक है घुमाओ। अब घुमाते हैं, फिर आखिरी में जो है 600 पकड़ाते हैं। भैया तुमने वहाँ इतनी देर कर दी, वो तो तुमने घुमाया ही नहीं, यहाँ तो तुम इतनी दूर गए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये बात उसने मेरे को क्यों बोली, क्योंकि मैंने उसको 640 बोले तो मैं उसको 600 भी पकड़ा था, रख लो यार कोई बात नहीं। मैंने उसको 10 रुपये ज़्यादा दिए, ठीक कोई बात नहीं। तो अब वो व्यक्ति जो है वो खुश हो गया। अब उसने मुझे वहाँ से उस 10 रुपये, मैंने वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग ली। क्या ली? एनर्जी। वो याद करेगा वो आदमी मेरे को जिंदगी में। कभी अगर मैं वृंदावन चला गया, उसको फ़ोन लगाया तो पहले मेरा काम करेगा। वो रात की 12 बजे मेरे को लेने आ जाएगा। उसको पता है यार इस आदमी के पास जाना है। वहीं अगर मैं उसको 600 देता
तो वो मेरे को उस कैटेगरी में रख देता है। वो बहुत ऐसे तो बहुत आते हैं। यही चीज़ें ठीक करना है, तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें काम करेगी। ये कोई नहीं कर रहा है, बस टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ मतलब देने का भाव नहीं है किसी के अंदर, बस लेने का भाव है। मतलब सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक जो एक हर व्यक्ति कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या संकल्प सिद्धि में, वो ये है कि कर्ज ज़्यादा कर रहा है, यानी कि या तो ज़्यादा गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है किसी के साथ। हाँ, तो वो उसका एक्चुअल भाव नहीं है। भाव नहीं है। तो वो ना तो यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा है, ना आसपास के लोगों के प्रति उसका आभार व्यक्त कर रहा है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी। यही है, मेन यही है। मैं एक और सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप मत लगाओ कोई टेक्निक, आपका सब काम हो जाएगा। केवल आप है ना, हर एक इंसान को देने का भाव रखो कि यार जैसे आप एक काम करो, उसकी जगह अपने आप को रख के देख लो। समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया, सुबह मेरा एक पॉडकास्ट था, ठीक है, उनका मैसेज आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को उनकी जगह रख के देख लिया। मान लो इनकी जगह मैं होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता आंसर। वाह, वो आंसर मैंने उनको दिया। मैंने कहा आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले के दिमाग में आता है कि अरे यार मैंने उनको पहले बोल दिया और लास्ट टाइम पे मना कर दिया। तो मैंने उनको स्पष्ट बोला, मैंने कहा मेरी तरफ से बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप अपना ख्याल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब होने का होगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ। लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, यही गलती करते हैं। अंतर आ जाता है कि मैं अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरा व्यवहार उसके एकदम उलट होता है। कल की एक और घटना बताता हूँ। हम वो उससे जा रहे थे ऑटो से, है ना, वो ई रिक्शा से। तो ई रिक्शा से जा रहे थे तो क्या हुआ कि पीछे से एक बाइक वाला आया। अब बाइक वाला आया, उस ऑटो वाले ने, ठीक है, उसने ध्यान नहीं दिया और एकदम से ऐसे थोड़ा सा घुमा लिया। तो वो गिर गया। मतलब अब वो तो धीरे ही चलता है वहाँ पे, तो पर थोड़ा सा ऐसे टच हुआ और संभली नहीं, उससे गाड़ी गिर गई। जैसे ही वो गिरा तो तुरंत आके पहले उसने ऑटो वाले को एक चाटा लगाया, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने गले में तुलसी की माला पहन रखी 3, जिससे चाटा मारा। हाँ, अच्छा, तिलक गले में, ये वो दुनिया भर के सब तामझाम कर रखे उसने। और आके और उसने, वो उसकी वाइफ गिर गई, उसको तो नहीं उठा रहा है वो कि पहले उसको उठा लूँ, पहले आके इसको चाटा मारना है। अब चूंकि हम थे 3-4 लोग, तो फिर हमने उसको पकड़ा, लेकिन वो हमको भी नहीं, मान ही नहीं रहा है वो, आप दूर रहो। और उसको फिर पकड़ के ला रहा है बाहर, चल खर्चा पानी दे। जबकि उसकी बाइक के कुछ कुछ नहीं, बस ऐसे टच हुआ और नीचे गिर गई। नुकसान हो गया इसमें, पैसे दे, पैसे लूंगा तभी तेरे को छोड़ूंगा मैं। अब वो ये नहीं देख रहा है कि मान लो इसकी जगह मैं होता, है ना, अब गलती तो हो जाती है, इसमें क्या है, पर इंसान क्या है, मौका देख रहा है, कहाँ किसको मारना है, कहाँ किससे लड़ना है। और ऊपर वाले से क्या चाह रहा है, भगवान मेरे सब ठीक कर देना, मेरे घर में शांति देना। मेरे घर में शांति देना। अब मान लो उसी का बच्चा ऐसे कहीं बाइक लेके जा रहा है, किसी की टच हो गया, वो उसके बच्चे को मारे तो हाँ, उसको बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हम दे नहीं रहे हैं किसी को। हमको सबसे लड़ना है, कलेश करना है। और वो उससे खूब उसने जो है उसको डांटा भी सही और चाटा भी लगाया और सब कुछ करा, और उसके बाद में फिर उठ के और हंसते हंसते चला गया। अब उससे पैसे लेने की कोशिश करी, उसने पैसे दे दिए, पर चूंकि हम थे वहाँ पे तो थोड़ा सा मैनेज किया उसको, है ना। तो अब मैं वही देख रहा हूँ कि अब ये भगवान का नाम जाप करता होगा, है ना, वही मैनिफेस्टेशन ही है। पूजा पाठ करता होगा, मंदिर में जाता होगा, भगवान को कहता होगा वाह भगवान क्या लीला है आपकी, ताली बजाता होगा, फल फूल चढ़ाता होगा। अब वहाँ उस रिक्शा वाले को ये समझ लेता है कि यार वो भगवान ही चला रहे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन उसमें भगवान नहीं देखना है। भगवान को तो केवल कहाँ उसको ऐसे मूर्ति हो सजी हुई, ये है। तो कुल मिला के आपको अपने मोरल्स पे काम करना है, वैल्यूज पे काम करना है। मोरल्स पे काम करेंगे तो टेक्निक ऐसी काम करेगी जबरदस्त। आप लगाएंगे, आप 10 लाख के लगाएंगे, 20 लाख मिलेगा। और अगर मोरल्स पे काम नहीं करेंगे और 10 लाख लगाएंगे तो 1 लाख भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर ऐसा ही होता, मान लो टेक्निक होती, तो फिर सबको मिलना था। भाई चाहे कोई आदमी कुछ भी कर रहा है, उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, पीट रहा है, मम्मी पापा से ठीक से बन नहीं रही है, दुनिया भर में जाके लड़ाई झगड़े कर रहा है, लेकिन रात को आके टेक्निक कर रहा है वो 1 घंटा, ठीक है, बढ़िया बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, है ना, फूल वूल सजा के ऐसे अगरबत्ती लगा के और ओम ध्यान करके, तो उसको मिलना था। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो उसको तो 2 साल हो गए टेक्निक लगाते लगाते, क्योंकि वो मोरल्स पे काम नहीं कर रहा है। अब जैसे आप एक टीचर भी हैं, जी, आप एक इंग्लिश भी पढ़ाते हैं,
अभी सारे लोग जो एक गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जी। मान लेते हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, 100 सीटें हैं और उसके लिए 1000 बच्चा बैठा है, 1000 के 1000 बच्चे मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, किसी की कम किसी की ज़्यादा। अब वो आपके पास भी आए हुए हैं, मैनिफेस्टेशन भी सीख रहे हैं, संकल्प सिद्धि की भी बात कर रहे हैं, तो अब 1 महीने बाद तो पेपर है, तो ये तो इंस्टेंट में ही आएगा, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में ही आएगा। हाँ, तो इसको फिर कैसे देखेंगे, किसका पूरा होगा? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात करी थी हमने कि हर इंसान डरा हुआ है ना। अब क्या होता है कि जैसे अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके दिमाग में पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। बार बार आप यही सोच रहे हो, मतलब कुल मिला के बात क्या है, ऊर्जा किस चीज़ को दे रहे हो आप? नेगेटिव हो जाता है। एक गाना है ना वो कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। ये कोई सोचता है कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं क्या क्या लाऊंगा मेरे लिए, कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसी बाइक होगी, कैसा घर होगा, ये सोचना है। ये मैं बताता हूँ, और कई ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट जो मेरी ये वाली क्लास भी ज्वाइन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, और इसको ज्वाइन करने के बाद में मतलब वो खुद बताते हैं कि, और उसमें मैं बताता कुछ नहीं हूँ, वही कि आपको विचारों को पॉजिटिव करना है। पर उसमें एक चीज़ होती है, रोज आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, जैसे होता है ना प्रवचन, है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। आप किसी चीज़ को एक बार सुन लो, हाँ ठीक है, नहीं, रोज सुना करो, रोज सुना करो, रोज। तो एक दिन क्या होगा, और 21 दिन अगर आपने सुन लिया तो 22वें दिन आप अपने आप बैठ जाएंगे उस समय। लेकिन इसमें भी फिर एक और बात है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। आप विश्वास ही नहीं करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आपके नसीब में नहीं है तो। और नसीब कौन बनाता है? इंसान खुद बनाता है। काई से बनाता है? अपने कर्मों से बनाता है, अपने अच्छे कर्मों से बनाता है, साफ नीयत से बनाता है। ये तो फिर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन है या नहीं है? नहीं है ना, है। हाँ। तो आपको कुछ नहीं करना, शुद्धिकरण। सबसे पहले जो ये कचरा है ना दिमाग में, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, ये खराब वो खराब, उन सबको माफ करना है। जाओ। एक स्टूडेंट है, उसके दिमाग में शायद ये बात नहीं आएगी। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कुछ और, तो उसको ये करना है ना कि जो मैं जो नेगेटिव सोच रहा हूँ नहीं होगा तो क्या हो, उसको छोड़ देना है, मतलब सरेंडर करना है। जो होगा देखा जाएगा, और जो होता है अच्छा ही होता है। वैसे भी जो होता है अच्छा ही होता है। मैं सीए कर रहा था, तो सीए में मैंने 4 बार फेल हुआ। कितनी बार? 4 टाइम्स। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी चीज़ है कि मेरी मम्मी है, वो, मैं उसके पास जाता हूँ जब ये कभी कुछ फेल हो गए तो वो बोलती है कि जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, तो वो बोलती है कि एक दिन समझ में आएगा। ठीक है, फेल हुए। एक गवर्नमेंट एग्जाम दी थी जब 12th क्लियर हुआ था, तो उसमें मेरा दोस्त वो सिलेक्ट हो गया और मैं नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ा दिक्कत यही है। हाँ, वो क्यों हो गया? जैसे वो मान लो वो भी नहीं होता तो बढ़िया खुशी थी, पर वो हो गया, ये बड़ी दिक्कत है। तो होती है जैसा होता है। तो क्या हुआ कि मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा यार उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो उसने कहा जो होता है बढ़िया के लिए होता है। मैंने कहा उसकी तनख्वाह चालू हो जाएगी 4000 रुपये महीना, उस समय की बात है। 4000 बहुत बड़ी बात थी, और गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा उसकी तनख्वाह चालू हो जाएगी कल से 4000, और मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें बढ़िया क्या है? तो बोले कि बढ़िया अभी समझ में नहीं आता है, बढ़िया कुछ टाइम बाद समझ में आता है। वाह भाई। फिर जब सीए करने गए उसमें फेल हो गए। जो होता है बढ़िया के लिए होता है, जो होता है बढ़िया के लिए होता है। चलो मैंने भी मान लिया, मैं क्या मानने वाला आदमी हूँ, ठीक है। मैं वो तर्क वितर्क नहीं करता, इसके पीछे का सबूत दो, उसके पीछे का सबूत दो। मैं उन बातों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ जो दिखती नहीं है। जो दिखती नहीं है जैसे जादू मंत्र, जैसे यूनिवर्स वाली चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो दिखती है वो तो लोग क्या करते हैं, सबूत, इसका क्या सबूत है। जैसे अगर आज से 20 साल पहले, 20 साल छोड़ो, 10 साल पहले कोई आदमी ये कह दे कि 10 साल बाद हमारे जेब में फ़ोन होगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें हम घर बैठे बैठे किसी से बात कर पाएंगे, उसका चेहरा देख पाएंगे, तो क्या लोग इस बात पे विश्वास करते? नहीं। आप खुद बताओ। 20 साल पहले चलते हैं, चलो, नहीं करते। क्या 20 साल पहले करते? क्या नहीं करते। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा ही है। कुछ चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही है लेकिन हैं, और वो काम कर रही है। अब ये मोबाइल, ये तो चलो आ गया सामने, हो रहा है। अब आदमी कितना नॉर्मल हो गया, हाँ ठीक है, हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब मोबाइल भी देख रहा है, वीडियो देख रहा है, सो रहा है, विचार नहीं कर रहा है तो कैसे हो रहा है। इसमें तो कोई वायर भी नहीं लगी है, इसमें सारे ये चीज़ें कहाँ से आ रही है। और आजकल लाइव हो रहा है, वहाँ बैठे हो लाइव दिख रहा है लोगों को।
आदमी विचार क्यों नहीं कर रहा है ये हो कैसे रहा है? मेरे हाथ में मतलब घर के अंदर बैठा बैठा देख रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हैं लोग, अंदर कहाँ से घुस रहे हैं, लेकिन हो रहा है तो कह रहा हाँ ठीक है, इसमें क्या करें आप? समझ रहे हो आप? हुआ ना आज। तो वैसे ही जो ये हम सोचने वाला मैटर है ना, जैसा हम सोचते वैसे बन जाते हैं, ऐसे होता है, वो बस दिख नहीं रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो माया का पर्दा पड़ा होता है ना, तो उससे आदमी देख नहीं पाता है। क्या बात है। जैसे नाम जाप अभी चल रहा है, आपने देखा होगा, बहुत चल रहा है। अब दिख रहा है सब कुछ कि जैसे प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने जीवन भर क्या किया? नाम जाप किया। आज क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है। आज जो बोलो सब लोग, ये मेरी गाड़ी रख लो, 50 लाख देने को तैयार है, 50 लाख गाड़ी नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ रख दो, तो वो आदमी अपने आप को धन्य मानेगा कि भगवान क्या बात है। समझ रहे हो? लोग जबरदस्ती पता ही नहीं चल रहा है और दे रहे, क्योंकि वो उनको चाहिए नहीं, तो लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये दिख रहा है ना आपको। और यहाँ हम किसी को 500 रुपये दे रहे हैं, उसको 600 बार फ़ोन लगा दिया, वो दे नहीं रहा है वापस। और वहाँ लोग जो है रोज़ अलग अलग मतलब गाड़ियाँ, घर, जो चाहिए सब मिल जाएगा, पर उनको चाहिए ही नहीं। तो ये सब कुछ दिख रहा है। फिर जैसे उनके साथ जो प्रॉब्लम है ना किडनी की, तो उन्होंने वीडियो में कहा कि भाई मेरे को आज से 20 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आपके पास 2 साल है, और आज वो जो डॉक्टर जिन्होंने कहा था वो सब चले गए। दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी लोग क्या पूछेंगे, क्या नाम जाप से कुछ होता है? अब कहाँ से सबूत ला के दो, बताओ। उनको ऐसा कुछ चाहिए, यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री विग्री। हमारे यहाँ क्या डिग्री वाले लोग ज़्यादा है, उनको ऐसा कुछ दे दो, आप लिखा हुआ साइन वाइन कर दो किसी के नीचे से करके। इसमें अच्छी बात यह है कि हमने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर श्वेता आदातिया के साथ, क्योंकि उन्होंने बताया ना हम ब्रेन साइंस पे काम करते हैं, तो हम तो इसके प्रूफ देते हैं। तो उन्होंने गायत्री चैंट पे भी प्रूफ किया, उन्होंने एक पूरी रिसर्च की है कि अगर आप गायत्री चैंट जब करते हो तो आप अल्फा के पीक पे जाते हो। अल्फा वो तरंग है जब आप फोकस को 13 हर्ट्ज पे ले जाते हो गायत्री मंत्र चैंट करने से 6.5 मिनट मिनिमम। ठीक है। अच्छा। अब मान लो उसी के अंदर जो आपने एक शब्द यूज किया कि जब हिंदी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो जरा अच्छा लगता है। तो जो आप गोबर के थेपले होते हैं वो होते हैं, तो उस पर अगर पैर रखोगे तो उससे मेडिटेशन का प्रभाव डबल हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसको अब काउ डंक बोला जाता है, जो अमेजोन पे बिकता भी है। तो यानी कि पैरों के नीचे रखो। तो ये सब रिसर्च है। तो नाम जप की भी है, ललिता सहस्त्र नाम के ऊपर रिसर्च है, उन्होंने की है पूरी। तो क्या बताया उसके बारे में? ललिता सहस्त्र नाम जब आप करते हो तो आप अपने डेल्टा और थीटा को भी टच कर लेते हो। तो क्योंकि उस मंत्र में, क्योंकि हर मंत्र एक वाइब्रेशन लेके बैठा है जो आपके मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करता है। या तो आप टैप ऐसे करते हो, या टैप करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कैसे प्रवाहित होगी, तो वो टैपिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हर मंत्र अलग अलग, जैसे ओम नमः शिवाय है वो अलग जाएगा, गायत्री चैंट अलग जाएगा, वो अलग मेरिडियन अलग चक्रास पे काम करता है, अलग लाइन। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर। तो अच्छी बात है कि जिनके मन में भी कुतर्क हैं तो उनके पास के लिए तो आज भी हमारे पास जवाब नहीं है। हाँ, जिनके पास तर्क है उसके लिए जवाब है हमारे पास। तो ये तो हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, इसमें भी फिर वही बात है ना कि जिसको समझ में आना है उसको ऑटोमेटिक आएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये भी है, ये मेरा रिसर्च है, मतलब कि अगर किसी, जैसे ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भी हम बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल गहराई से फील कर रहे हो, हाँ, ये भाव आ रहा है अंदर से। एक वो भी होंगे, हालांकि वो तो यहाँ तक आए भी नहीं होंगे। आ सकते हो क्योंकि उनको कमेंट करना है नहीं, पर ऐसे ज़्यादा नहीं, मतलब वो शुरू के 10 मिनट या 5 मिनट में चले जाते हैं, वो यहाँ तक नहीं बैठ सकते। यहाँ तक बैठने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और यहाँ तक पेशेंस नहीं चाहिए। यहाँ तक बैठने के लिए अंदर जो है आनंद जिसको आ रहा है, इस मतलब बातों का आनंद होता है ना। वो एक कहते हैं ना कि, अरे एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तोलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आनंद आता है वो आता है अच्छी बातें सुनने में, सत्संग सुनने में। तो जो ऐसे लोग होंगे ना, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ तक कौन बैठेगा, तो यहाँ तक वो इंसान बैठेगा जिसको इन चीज़ों को सुनने में आनंद आता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आनंद भी उसी को आएगा जिसके जीवन में आगे कुछ अच्छा लिखा है, क्योंकि अच्छा तो इन्हीं चीज़ों से होगा, बिना सुने कैसे होगा। क्या बात है ना। और सुनेगा, जैसे कहा ना कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
बिना राम जी की कृपा के वो सुन भी नहीं पाएगा। अभी जैसे आज आप हैं, हम हैं, तो हमने कहीं ना कहीं जो देखा तो हमको दिखाया गया, देखो ये बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ा पैसा, बड़ी कार, अच्छे लोग, ये सब चीज़ें तो हमने देखा, तो हम उस तरफ चलते गए और हमने विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी बात ये, लोग विश्वास नहीं कर पाते, अरे कोई हो रहा क्या। हाँ, सारे लोग बुरे ही होते हैं। सारे लोग बुरे ही होते हैं। ज़्यादातर लोग आप देखो कि वो क्या करते हैं कि मतलब ये भी खराब, वो भी खराब। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, अगर आप कुछ बता रहे हैं कि भैया आप जो है, मान लो आप कोई भी एक कोर्स चला रहे हैं, एक एग्जांपल, ठीक है, आपने उसका कहीं एडवर्टीजमेंट किया या कहीं बताया कि भैया हमारा एक कोर्स भी है, तो आप इसको ज्वाइन करो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए, हम इसको आपको ये सिखाएंगे। और मुझे पता है कि उस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अब हम खुद जब करवा रहे हैं तो हमको पता है कि लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अरे कुछ नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, उनके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा और वो उसको कर नहीं पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार दिखें करके देखता हूँ, है ना, या फिर कहीं से कोई उनको बता देता है कि यार एक काम कर, तू ये वाला, एक बार ये एक सर हैं विकास जी हैं, तो एक बार उनका कोर्स करना, मैंने भी किया था, और वो उसकी बात मानेगा, करेगा और उसकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। मान लिया उसने, बस मानना है, मानो आप। मतलब कुतर्क करने से अच्छा कम से कम या तो एक्सेप्ट करो उसको, और फिर यस करोगे, यस माइंड में रहोगे तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो चीज़ें तो होती है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये सब चीज़ें हमारे साथ भी थी पहले हमको भी शुरू से ये सिखाया गया, अरे कुछ नहीं है, तो जैसे कई बार लगता है ये कोर्स कर लेते हैं, यार ये चीज़ कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं, अरे कुछ नहीं। हमको ये बताया गया कि सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब सीखने को मिलता है तो उसका फ़ायदा भी होता है। जैसे आज मैं मेरा ही बताऊँ, मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया, तो मैंने जब इसको द सीक्रेट मूवी देखी, बुक पढ़ी, या इसको जब आगे आगे और पढ़ते गए, सीखते गए, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सही है। नहीं तो कैसे आ जाते हैं अगर उसी समय कट, अरे कुछ नहीं होता है, तो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। तो आप वहीं बैठे रहते ना, जब आपने सोचा, भले आज टाइम लगा, देखो मैंने कहा ना, आज 2008 से आज क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, समय लगा है। 18 ईयर। लेकिन वो एक समय आता है, वो एक समय आता है। एग्रीड। मैं मतलब इसको खुद भी मैंने अपने जब जीवन में इसको देखा है, तो मैं मानता हूँ कि चीज़ें काम करती हैं, बिल्कुल करती और हमारे, मुझे लगता है कि शायद हमारे मानने ना मानने से है ही नहीं, काम तो करती हैं, वो हैं। नहीं मानने पे भी करती हैं और मानने पे भी करती हैं। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, मानने में फ़ायदा है ना। बिल्कुल। एक आप जैसे नहीं मान रहे हैं तो आपके रास्ते आपने बंद ही कर दिए, गेट बंद हो गए। मानने में कुछ तो मिलेगा, देखो नुकसान तो नहीं होता है, कुछ भी हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरा मन करता है कि मैं इसको सीख के देखता हूँ, एक मन कहता है अरे कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही, लेकिन वो ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जब मैं उसको सीखता हूँ, जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ या कुछ भी, तो मुझे फ़ायदे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैं अध्यात्म में गया, तो मैं जानता हूँ कि जाने से और जब मैं नहीं था तो कितना डिफरेंस आ गया। बहुत मज़ा आया मुझे, और आपको भी अगर इन चीज़ों को और डिटेल में सीखना है, मैं कहूँगा आप सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सर एक सुबह मेडिटेशन की क्लास लेते हैं, एक शाम को भी लेते हैं, तो आपके लिए जो समय आपके लिए उपलब्ध है, करके ही पता लगेगा, तो आप करिए, पता लगेगा। और बहुत आसान है, और जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे आपसे बात करते हुए, इतना सरल भाषा में आपने बात की है, जो सरलता हमारे मन में है ना, उसी सरलता के साथ आपने बात की है। इतने कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, को सरलता से जब हम समझते हैं तो शायद जल्दी मान जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू, सेम हियर। आप श्याम जी को फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम चैनल पर, और अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर मत कीजिए, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे हो सकती है उसके लिए बेहतरीन गेस्ट लेके आते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हमारे लिए आसान होता है अच्छे गेस्ट को लाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।